जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी टू द बॉडी फ्री एज अ सोल। हरि हरि बोल। शरीर शरीर व्यस्त आत्मा शरीर मस्त हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। न शस्त्र पर न शास्त्र पर न धन पर न ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण। आज के स्पेशल न्यू ईयर सत्संग में आप सभी का स्वागत है। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन टू यू एंड योर फैमिलीज। ये साल हम सबके लिए खूब भक्ति लाए, हमारे सारे कर्म भक्तिमय हो जाएं, हमारी बुद्धि जो है वो हर एक चीज को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सके। हम इतने मोटिवेटेड रहें कि हम एक सोर्स बन सके इंस्पिरेशन का अपने समाज में, और समाज को सही दिशा में लेके जा सके। जो भगवत गीता का ज्ञान है उसका प्रचार घर घर में पहुंचे, है ना। हम सब स्मार्ट डिवोटीज बने, है ना। स्मार्ट डिवोटीज क्या होते हैं? S4 कैसे करें? स्पीड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सोच रहे हो मेरी तरक्की 10 साल के बाद होनी है, नहीं, स्पीड से चलना है। M क्या करना है आपको? मोटिवेटेड रहना है, ठीक है। देखिए, बादशाह फूल भगवान के ऊपर चढ़ा के आओगे मजा नहीं आएगा, भगवान नहीं एक्सेप्ट करते। जोश, जोश बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और ए से क्या है? अटेंटिव रहना है। बहुत सारी चीजें आपको सिखाई जा रही हैं। केयरलेस होना है, जब सत्संग लगा रहे हो तो क्या साथ में फेसबुक स्क्रॉल करते रहना है? या याद है आपको एग्जाम निकालने से तो हमें क्या करना पड़ता था वरुण जी? जब अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं? एक स्टडी टेबल होता है उनका, एक स्टडी नोट्स पकड़े होते हैं, बिल्कुल, और राइट, फोकस के साथ, पूरे फोकस के साथ। तो अटेंटिव होना चाहिए। या दुनिया का सबसे मुश्किल सब्जेक्ट, सूक्ष्म सब्जेक्ट चल रहा है, आपको परमानंद तक जाना है, तो क्या होना है स्मार्ट डिवोटीज में? ए अटेंटिव होना है। आर क्या होना है हमें? आर से क्या होना चाहिए? कौन गैस करेगा? आर से रेगुलरिटी होनी चाहिए हमारी फंक्शनिंग में, ठीक है। और रूटीन चेंज, हमें अपनी लाइफ की रूटीन, जो दुनियादारी वाली रूटीन है उसको चेंज करना है आप, ठीक है। और टी से क्या है? राज जी प्लीज कॉल को वीडियो ऑफ कीजिए, राज मिगलानी जी, हाँ जी। और क्या करना है टी से? टी से टीम की तरह फंक्शन करना है। टीम्स, यहाँ पे टीम है तो आपने नहीं सुना मैं जुड़ गया हूं, मैं कुछ भी करता रहूं, नहीं, टीम में एक दूसरे का ख्याल रखना है, राइट। तो इस तरह से चलेंगे। और टेक्नोलॉजी में क्या बनना है आपको? स्मार्ट बनना है। टाइम को कैसे करना है? मैनेजमेंट बहुत अच्छी करनी है, तो टेक्नोलॉजी में स्मार्ट बनना है। और क्या करना है? टीम स्किल्स डेवलप करनी है अपने अंदर भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है। तो ये स्मार्ट शुरुआत हो रही है, स्मार्ट रेजोल्यूशन दे रहे हैं आप। कल भी बड़ा आनंद आया था, पिछले कुछ दिन से सत्संग चल रहे हैं अलग अलग, जिसमें डिवोटीज ब्यूटीफुल रेजोल्यूशन ले रहे हैं। 2021 की भी जब वो बातें सुना रहे हैं, ऐसा लग रहा है विशेष कृपा हम सब पे हो रही है। तो 2022 में हम सब स्मार्ट डिवोटीज बनेंगे, ऐसे स्पीड से चलेंगे और स्टाइलिश भी रहो, राइट। क्योंकि हम गृहस्थी वाले हैं और हमारा जो मोटो है, हमें वैराग्य मॉडल में नहीं है। वैराग्य अंदर रखो, बाहर से आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हो, आप डॉक्टर हो, आप राइट, आप जो भी प्रोफेशन में हो उसको स्मार्टली करो, स्टाइलिश से रहो, कोई इसमें नहीं। पीपल शुड थिंक नहीं, दिस पीपल आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड, है ना। और एम से मोटिवेटेड रहो, ए से अटेंटिव रहो, आर से रेगुलर रहो, रूटीन चेंज करो। रूटीन कौन सी लाओ? सत्संग साधना सेवा को बढ़ाने वाली। और क्या करो? टी से टीम स्किल्स डेवलप करो, टेक्नोलॉजी में स्मार्ट बनो, ठीक है। और ये सब चीजों के साथ हमें आगे बढ़ना है, रुकना नहीं, हमें पीछे। आपके पास समय ही नहीं होना चाहिए फालतू की बातें सोचने का, आपके पास समय ही नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाट निधि जी जैसे कह रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट। इतना समय आपका ईश्वर की सेवा में और अपनी ड्यूटीज को डिवोशनली करने में निकल जाना चाहिए कि आपके पास जो समाज कह रहा है मैं डिप्रेस हो गया, डिप्रेशन का मतलब है वेले हो आप, सिंपल भाषा में, राइट। डिप्रेशन का पता क्या मतलब है? आप वेले हो, आपके पास कुछ सोचने को नहीं है, इसलिए आपने क्या कर रखा है? फालतू की बातें सोच रहे हो आप, इसलिए आप डिप्रेस हो रहे हो। तो 2022 में क्या है? आपको क्या करना है? स्मार्ट डिवोटीज बनना है। एंड आज मैं आपको, अब सबसे पहले हम एक हमारे टीम के एक स्मार्ट डिवोटी, जिनको भी स्टार परफॉर्मर अवार्ड भी दिया है हमने,
वरुण जी के पास चलेंगे, जिनकी ब्यूटीफुल कंट्रीब्यूशन से गोलोक एक्सप्रेस की गति बढ़ती जा रही है। कई बार इनकी स्पीड स्लो होती है तो मैं ऑडियो निकाल देता हूँ, अदरवाइज वैसे अच्छी चलती है स्पीड, है ना। हैप्पी न्यू ईयर वरुण जी, एंड थैंक्स फॉर ऑल योर सपोर्ट। क्या कहना चाहेंगे आप 2021 के बारे में? हरी हरी बोल निखिल जी, हरी हरी बोल एवरीवन। 2021 आई थिंक इतनी सारी अप्रिसिएशन मिली, इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली और आई थिंक इतने सारे लोगों का प्यार मिला। पहले तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, सबको मैं शत शत नमन करता हूँ। कितने सारे लोग हैं, हम आज से 6 महीने पहले एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, मिले भी नहीं थे, पता अलग अलग स्टेट्स के हैं, अलग अलग कंट्रीज के हैं, और आज हम बात कर रहे हैं। कई लोगों के पॉडकास्ट आ गए हैं, यूट्यूब वीडियोज आ गए हैं, आप लोगों से इतनी इंस्पिरेशन मिलती है। और अगर हम ये बातें ना लॉजिकली सोचें तो आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल। ये आप सबने भी फील किया होगा कि 3 महीने पहले हम जानते नहीं है, और मुझे नॉर्मल लाइफ में भी क्या होता है, किसी से मिले तो भाई थोड़ा टाइम लगता है उसको जानने का, पहचानने का, फिर आप डिसाइड करते हो कि भाई अच्छा फ्रेंड बनेगा नहीं बनेगा, कौन है कौन नहीं है। मैंने जो ऑब्जर्व किया, इतने सारे लोगों से मैं नए लोगों से जुड़ा। काजल जी हैं, नीलम जी हैं, डॉक्टर अग्रवाल हैं। 1 मिनट भी ऐसा नहीं लगा कि भैया हम इनको जानते ही नहीं है, क्या इनको जानने की जरूरत है, ये कौन है कौन नहीं। फर्स्ट टाइम उन्होंने बात रखी, मैंने उनकी बात सुनी और लगा कि यस यार, हम तो पता नहीं कितनी सदियों से ऐसा चल रहे हैं। तो आई थिंक ये चीजें जो मैंने एक्सपीरियंस की लास्ट 1 ईयर में, दिस वर वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और एक जो गोलोक एक्सप्रेस ने स्पीड पकड़ी है, निखिल जी ने कल भी इतनी सारी चीजें हमें बताई। आई थिंक भगवान के दर्शन करने में, मैं क्योंकि लास्ट 1 ईयर में बिल्कुल देख रहा हूँ कि कहाँ से हम चल रहे हैं, और इतनी स्पीड में सोचना मुश्किल हो जाता है, समझना मुश्किल हो जाता है। मैं कई बार निखिल जी को भी बोलता हूँ कि निखिल जी, मेरे से मैं कैचअप ही नहीं कर पा रहा हूँ कि हम क्या क्या हो रहा है हमारे गोलोक एक्सप्रेस में। बट आई थिंक ये भी भगवान के दर्शन है, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है अगर आप नॉर्मल एंगल से सोचिए। इतना हम ग्रो कर गए हैं, तो ऐसा लगता है कि 2021 में मैंने ये सब बहुत फील किया एक्चुअल में। और इतने सारे एक्सपीरियंस हुए, इतने सारे डिवाइन एक्सपीरियंस हुए, मैं सुनाता रहता हूँ। पर एक एक्सपीरियंस बहुत स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि जब मैं यहाँ धर्मशाला आया था तो यहाँ पहुंचा तो एक दिन एक फ्रेंड था, उसके पास बुलेट थी, उसने अपनी बुलेट दे दी। मैं अपनी फैमिली के साथ माउंटेन्स में भी गया, और नेक्स्ट डे मेरी बेटी ने मुझे सुबह 7 बजे उठाया कि चलो चलो बुलेट पे जाएंगे। तो मैं अपनी फैमिली के साथ माउंटेन्स के बीच में हूँ बुलेट पे, और धर्मशाला में दलाई लामा जी रहते हैं। तो मॉर्निंग में ना बहुत सारे लामा लोग वहां होते हैं और वो माला कर रहे होते हैं। और सडनली मेरे को ये बात वहां पे स्ट्राइक की थी कि यस, ये मेरी हमेशा कभी डिजायर होती थी कि आपके पास अपनी बाइक हो, आप माउंटेन्स पे हो, और सुबह सुबह ऐसा वो हो। तो वो तो भगवान ने करवा ही दिया, और साथ में इतने सारे लामा लोग वहां माला कर रहे थे, और वो एक इतना स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो गया। ये मैं इसलिए बहुत स्पेशल बोलता हूँ कि कई बार ना ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन आता है मेरे को, जो मेरे फ्रेंड सर्कल में बोलते हैं कि भाई तुम अपनी प्रोफेशनल लाइफ या जो अपनी डेली लाइफ है, फैमिली लाइफ है, उसको छोड़ के तुमने एक और चीज करना स्टार्ट कर दी। और मैं हमेशा ये बोलने की कोशिश करता हूँ कि जब हम डिवोशन के साथ जुड़ते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, हमारे सारे एस्पेक्ट तो इंप्रूव होते ही होते हैं, और भगवान हमें इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस करवाते हैं। कई बार हमारे मटेरियल लाइफ की इच्छा होती है, और वो इतनी प्यारे ढंग से करवाया, और वहां पे भी मेरे को डिवोशनल मेरा एक्सपीरियंस हो गया। तो ये मुझे बहुत एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस लगता है कि यस, जैसे जैसे डिवोशन मेरी लाइफ में आती जा रही है, यस आई एम एंजॉयिंग एवरीथिंग। और 2021 में भगवान ने सेवा भी बहुत ली, और इतनी शक्ति भी दी कि हम ये सेवा कर सकें। और एक और पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल गपशप के थ्रू भी जुड़े हैं, मेरे को फ्रंट एंड में देखते हैं, पर होता क्या है कि हमारे बैक एंड में हमारी गोलोक एक्सप्रेस की पूरी टीम लगी होती है। इस टाइम भी बहुत सारे लोग लगे हैं, प्लस एक जो फैमिली की जो हेड होती है, जो मेरी फैमिली की हेड है, मेरी वाइफ, वो भी मेरी बहुत सपोर्ट करती है। बड़ी सारी चीजें होती है, आई हैव अ बेबी बट वो हमेशा सपोर्ट करती है, हमेशा बैक एंड में रहती है। तो आज न्यू ईयर है, तो मुझे लगा कि she should come and say something to all of you. हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। टिका भाभी, पहले तो हैप्पी न्यू ईयर एंड गॉड ब्लेस यू बेटा। आपको देख के भी अच्छा लगा। और वो कहते हैं ना, कहावत सच हो गई भाई, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन, देखिए पर्दे में दिख नहीं रहे थे बट वो साथ ही थे, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारी एडिटिंग का टास्क हमारा शिखा जी करते रहते हैं पीछे से, तो आई थिंक ये फेयर नहीं होता कि वरुण जी सारी की सारी अप्रिसिएशन खा जाते हैं अकेले। तो आज जो है अप्रिसिएशन का शिखा जी का दिन रहेगा। आज वरुण जी को कोई अप्रिशिएट ना करे नीचे से, राइट, उसके पॉइंट कट जाएंगे अगर किसी ने वरुण जी को अप्रिशिएट किया। आज सारी की सारी अप्रिसिएशन जो है
वो भाभी जी को मिलनी चाहिए। एंड थैंक यू शिखा भाभी फॉर ऑल योर वंडरफुल सपोर्ट। वरुण जी को आप इतना समय देते हो, एडिटिंग करते रहते हैं, मैं घंटियां मारता रहता हूँ बीच में, आप इरिटेट नहीं होते, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बोले कि यार क्या है, तुमने गोलोकृष्ण वालों से शादी कर ली है, क्या मतलब है इसका? ये भी कमेंट आ सकता है, बट आप नहीं देते हो। आई होप सो नहीं देते हो, आई डोंट नो वैसे सिनेरियो, बट हैप्पी न्यू ईयर एंड हाउ वाज योर 2021? इट वॉज ग्रेट। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे इतना टाइम घर पे रहने को भी मिला। तो और सबसे बड़ी बात कि मेरी बेटी को यहाँ पे जॉइंट फैमिली में रहने को मिल रहा है एंड शी इज लर्निंग, मतलब बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही है। तो मे भी शायद उसकी वजह से हम यहाँ रुके हुए हैं इतने टाइम से। तो ये अच्छा रहा, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मतलब हमारा रहा यहाँ पे। पहले तो मैं सबको हरी बोल बोलूंगी और विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और मैं निखिल जी का भी थैंक यू करूंगी कि उन्होंने हमें इतना बड़ा और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जहाँ पे इतने सारे लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। और मैं प्रे करूंगी कि 2022 में गोलोक एक्सप्रेस जो एक एज अ फैमिली है वो और भी ज्यादा ग्रो करे। थैंक यू एवरीवन। हरी हरी बोल। Thank you, Shikha Bhabi. Happy New Year to you as well, and thank you for your best wishes. And बेटी के लिए सब लोग जोर से एक बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ब्लेसिंग्स। आप भी सुना दो हमें एक बार हरे कृष्णा बेटा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जोर से याम याम। जोर से याम याम। वो राम हैप्पी न्यू ईयर राम। बोल दो, हैप्पी न्यू ईयर, राम राम, बोल दो। हैप्पी न्यू ईयर। Very nice. Keep smiling. Thank you. God bless you. हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। तो क्या रेजोल्यूशंस ले रहे हैं आप वरुण जी? रेजोल्यूशन भी बताओगे 2022 के? आप क्या ले रहे हैं शिखा जी, और आप क्या ले रहे हो वरुण जी रेजोल्यूशंस? रेजोल्यूशन मेरा मेनली तो मेरा फिजिकल हेल्थ है जो हमेशा से बीच में गड़बड़ा जाता है। तो मैं सोचा है कि अपनी फिजिकल हेल्थ पे ज्यादा फोकस करूंगी, मेनली अपनी फूड हैबिट्स को इम्प्रूव करूंगी जो बहुत खराब हो गई है। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिजिकली हम हेल्दी नहीं रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। वेरी नाइस। और आप क्या ले रहे हो रेजोल्यूशन वरुण जी? आप वो भूल गए ना, इसमें एक और भी है निखिल जी इनका कि मेरे से झगड़ा कम करेंगी। अब मैंने सबके सामने बता दिए, झगड़ा होगा तो मैं सब डिवोटीज को बताऊंगा घर में झगड़ा हो रहा है। ना स्पिरिचुअल गपशप कैंसल्ड। झगड़ा हो गया। इमरजेंसी मैसेज आए तो समझ जाइए। कैंसलेशन आई तो समझ जाइए गड़बड़ हो गई है। चलिए। ये भी ब्लेसिंग है निखिल जी, और आई थिंक शिखा जी का बहुत सपोर्ट है कि 1.5 years हो गए हैं, एक भी सैटरडे संडे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि स्पिरिचुअल गपशप नहीं हुआ। एंड जैसे आज भी हम बाहर गए थे, बट शी मेक्स अ पॉइंट कि हम लोग कहीं पे भी हैं 4 o'clock घर में वापस आ जाएं। ये नहीं होता तो आई थिंक बहुत डिफिकल्ट हो जाता हर एक वीकेंड पे करना। तो आई थिंक वो एक बहुत स्पेशल थैंक्स है इनके। बिल्कुल बिल्कुल, बिना सपोर्ट के नहीं हो सकता। आप कोई शिखा जी आप लेना चाहोगे कोई स्पिरिचुअल रेजोल्यूशन भी 2022 के लिए? कोई एक एडिशन करोगे आप अपनी डिवोशन में? एक तो आप सेवा कर ही रहे हो, अभी रिसेंटली आपने एक्सेप्ट किया वो सेवा। और मैं माला सोचती हूँ कि मैं उसको थोड़ा बढ़ाऊंगी और मतलब रेगुलरिटी में करना चाहूंगी, क्योंकि मैं बहुत इरेगुलर हो जाता है, बीच में छूट जाता है। तो मैं चाहूंगी कि मैं जो भी स्पिरिचुअली काम करूँ वो मतलब रेगुलर करूँ मैं। वेरी नाइस। आप अभी आप लोगों ने हैप्पी न्यू ईयर का वो वीडियो देखा अभी रिसेंटली जो लॉन्च हुआ था पहला, वो शिखा जी एडिट कर रहे हैं, आजकल एडिटिंग वही कर रहे हैं। और साथ साथ में आपकी माला भी बढ़े, और माला नहीं भी कर पाते टेली काउंटर पे करते रहो करो, छोटे बच्चे का मुश्किल हो जाता है। बट हम प्रे करेंगे कि आपकी हरि नाम भी बढ़े और रेगुलरिटी से बढ़े। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। आज मैंने जो माला की है उसमें से मेरी 8 माला डेडिकेटेड है आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए। नितिन जी आप कुछ कहना चाहते हो? डेफिनेटली कहना चाहता हूँ मैं वरुण जी और पूरी फैमिली को, शिखा जी को और छोटी प्यारी सी बेटी को जो मुझे स्पेशल बर्थडे विशेस भेज रही है, आई थिंक अब 2 बार से। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत स्वीटली जब वो बोलती है ना हैप्पी बर्थडे टू यू नितिन जी, तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच बेटे। और वरुण जी और पूरी फैमिली को बेस्ट विशेस। बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हो। एंड शिखा भाभी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बिकॉज जब मिल के चलते हैं ना तो स्पीड बहुत अच्छी बनती है। और सबके रोल्स अलग अलग हैं। आई थिंक आप दोनों अपने अपने रोल्स को अच्छे से निभा पाए, और जो रेजोल्यूशंस आपने सोचे हैं 2022 के लिए उसमें आपको सक्सेस मिले और आप और आगे बढ़ें।
बहुत सारे और परिवारों के अंदर जो एक डिविनिटी लेके आप आने के लिए आपको जो मौका मिल रहा है, जो भगवान इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं, इस तरह से और बहुत सारे परिवार आपके माध्यम से इस रास्ते पर आगे चले। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। वरुण जी, आप कुछ रेजोल्यूशन शेयर करना चाहेंगे, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट डिवोटी के पास। देखिए जी, मैं बिल्कुल सिंपल रखूंगा। एक मेरा सत्संग लेके ये है कि मैं दोबारा से वो मॉर्निंग वाला एक करना चाहता हूँ। थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट एटलीस्ट रेगुलर नहीं तो एटलीस्ट वीकेंड पे मैं जरूर मॉर्निंग 5 o'clock वाला टाइम करना चाहता हूँ। साधना में एक मैं अपना हरिनाम बढ़ाना चाहता हूँ। अभी मैं 8 माला करता हूँ रेगुलर, बट 8 से ज्यादा ही करता हूँ, बट एक उसको एटलीस्ट अच्छे उस पर लेके जाना चाहता हूँ। साधना में मेरा एक और है, जैसे मैंने कहा पहले भी शेयर किया था कि भगवान की दया से हमारे साथ बहुत अच्छे डिवोटी हैं। उन्होंने मुझे श्रीमद् भागवतम गिफ्ट कर दी है, मेरे घर में है। मैं थोड़ा सा उसको स्टार्ट करना चाहता हूँ पढ़ना, मे बी स्लोली, बट वो एक मैं एडिशन करना चाहता हूँ। सेवा मैं हमेशा बोलता हूँ भगवान लेते हैं, बस भगवान अपनी कृपा बनाए रखें और मुझे इतनी शक्ति दें कि जो भी वो सेवा लेना चाहे मैं उसको बिल्कुल जोश के साथ कर सकूं। और जैसा आप बताए थे हमें स्मार्ट डिवोटी बनना है, इनफैक्ट मैंने लिख के रखा है कि मेरे को स्मार्ट डिवोटी बनना है, जो अंदर से स्पिरिचुअल हो और बाहर से प्रैक्टिकल, बाहर से प्रोफेशनल हो। हरी हरी बोल निकलिए, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। एंड आपकी रेजोल्यूशंस में आपको सक्सेस मिले, जितना आपने सोचा उससे ज्यादा अच्छा आप कर सको। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। थैंक यू। चलिए हम चलते हैं। अब हम सुनते हैं एक और प्यारे डिवोटी हैं हमारे साथ गुरदासपुर से, डॉक्टर निधि महाजन जी। हरी हरी बोल। हैप्पी न्यू ईयर निधि जी। कैसा रहा 2021? हैप्पी न्यू ईयर निखिल जी। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। हरी हरी बोल। मैं निधि गुरदासपुर से। तो आज मैं आप सबके साथ अपने जो है 21 के रिफ्लेक्शंस एंड 22 के रेजोल्यूशंस को शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले बिफोर आई कम टू द पॉइंट, सबसे पहले तो मैं निखिल जी, नितिन जी का बहुत ज्यादा आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे एक स्कूल में हमने अपने बच्चे को एडमिशन करानी होती है ना, तो हम सोचते हैं कि हमें कोई ऐसा स्कूल चाहिए यहाँ पे बच्चे पे पर्सनल अटेंशन टीचर दे। तो हम लोग तो डिवोशन में छोटे बच्चे हैं, और निखिल जी और नितिन जी आप लोगों ने किस तरह से हमें हमारे ऊपर पर्सनल अटेंशन दी और हमें डिवोशन में किस तरह से डिवोशन करें, हमारे डिवोशन के करते टाइम हमारे मन में सोच क्या होनी चाहिए, उस चीज को आपने कैसे चेंज किया। तो उस चीज के लिए मेरा बहुत बहुत आभार। मैं 31st से ही ये मैसेज आपको देना चाहती थी, बट आई वॉज नॉट एबल टू गेट द मीडियम। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे दूं, बट टुडे इज द बेस्ट जो है वो मौका है। तो सबसे पहले तो मेरा बहुत बहुत आभार, और मेरी भगवान जी से यही प्रार्थना है कि आप लोगों का एनर्जी लेवल इतना ऐसा ही रहे हमेशा, ताकि हमारा भी एनर्जी लेवल जो है वो बढ़ता ही रहे। तो अब मैं कमिंग बैक टू द पॉइंट, मेरे जो लास्ट ईयर के रेजोल्यूशंस थे, सबसे पहले तो जहां तक सत्संग की बात है, तो पहला मेरा रेजोल्यूशन मैंने 21 में ये लिया था कि मैं सत्संग में रेगुलर रहूंगी। क्योंकि 21 से पहले, जनवरी 21 से पहले जो था, मैं रेगुलरिटी मेरी बहुत वीक थी। मेरा मन कई बार मैं मतलब मन मचल जाता था और मैं सुबह उठने को मन नहीं करता था। लेकिन 21 में ये रेजोल्यूशन लिया और प्रभु की इतनी कृपा रही कि आई कांट रिकॉल इवन अ सिंगल डे जब मैंने 21 मॉर्निंग में कभी कोई सत्संग मिस किया होगा। तो भगवान जी की कृपा से, मतलब मैं 100% मुझे नहीं याद, लेकिन 99% मेरे अकॉर्डिंगली भगवान जी की इतनी कृपा थी कि मैंने 99% सब सुबह के सत्संग जो है वो अटेंड किए हैं। तो उसके सिवाय बाकी और भी सत्संग मैं लगाती रही हूँ, और सत्संग में रेगुलरिटी जो है वो मेरी इम्प्रूव हुई है। तो नेक्स्ट अगर साधना की बात करूँ, तो साधना में चैंटिंग जो है, तो लास्ट ईयर 21 से पहले 22, अगर 21 से पहले 20 की अगर बात करूँ ना, तो 20 अगर मैं जनवरी में जाऊं, तो जनवरी 20 में जाऊं ना, तो मैं एक या 2 माला करती थी। ठीक है। तो जैसे उसके बाद कोरोना के कारण, थैंक्स टू कोविड, तो घर पे रहना शुरू किया, उस टाइम पे चैंटिंग बढ़ी, और करते करते जब एंड तक लाइक जब 2021 के स्टार्टिंग तक मैं 25 माला करती थी, और तब मैंने ये प्रे किया था, मैंने ये रेजोल्यूशन लिया था कि मैं 50 माला करूंगी। तो मैं राम नाम की माला करती थी, और मैं 50 पे पहुंचने का मैंने जो है वो रेजोल्यूशन लिया था। लेकिन भगवान जी की अगेन मेरे पे कृपा रही। चाहे मुझे नहीं पता, उस टाइम पे मुझे लगता था कि मैं जैसे मैं 5 माला भी करती थी ना, तो मैं सोचती थी कि मैं 6ठी माला अब नहीं कर सकती। फिर जब मैं 25 पे पहुंची थी, तो मुझे लगता था कि इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं 50 कर पाऊं। लेकिन मैंने एक रेजोल्यूशन लिया, और क्या था कि भगवान की ऐसी कृपा रही कि मुझे नहीं पता वो कैसे है, आई डोंट नो। मुझे पता कि अगर
इट्स नॉट मी, अगर मैं हूं तो मैं तो एक माला भी नहीं करती थी। तो भगवान जी की ऐसी कृपा रही कि आज मैं हरे कृष्णा की 64 माला कर रही हूँ। और जैसे कि ये जो माला है वो मेरी कार्तिक मास में बढ़ी। कार्तिक मास में मैंने 16 माला का संकल्प जो था, 32 माला का संकल्प लिया। फिर भीष्म पंचक में मैंने 64, और उसके बाद मैंने अगेन 32 कंटिन्यू करने का जो था वो संकल्प लिया। लेकिन क्या है कि मुझे एक चीज रियलाइज हुई, मैंने खुद में ही फील करी कि जैसे हम सोचते हैं कि हम लोग कोई भी चीज भगवान जी को अगर डेडिकेट कर देते हैं ना, तो भगवान वो डबल करके देते हैं। तो मैं अपनी पूरी की पूरी माला ही भगवान जी को डेडिकेट कर देती हूँ, और भगवान मुझे डबल कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्तिक मास में मैंने 16 का संकल्प लिया, भगवान जी ने 32 मेरे से हर दिन करवाई, डबल करवा दी। फिर भीष्म पंचक पे 32 का लिया, भगवान जी ने 64 कराई, और उसके बाद भी मैंने 32 का लिया और मैं 64 कर रही हूँ। और जो नेक्स्ट ईयर के लिए जो मैं संकल्प लेना चाहती हूँ माला का, तो मैं भगवान जी से मेरी यही प्रेयर्स है कि मैं 108 तक दिसंबर तक पहुंच सकूं। तो माला से रिलेटेड मैं ये संकल्प लेती हूँ। देन अगर सेवा की बात करूं तो 22 से पहले सेवा को लेके मैं बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड थी, 21 से पहले। लेकिन ये है कि मेरे औकात के अकॉर्डिंगली, मेरी हैसियत के अकॉर्डिंगली भगवान जी ने खुद ही मेरे से सेवा ली। एंड निखिल जी, मुझे तो कई बार ऐसे हैरानी होती कि निखिल जी आप छोटे छोटे जैसे प्यारी प्यारी सी सेवा मुझे देते रहते हो, और मैं सोचती हूँ कि निखिल जी को कैसे पता चल जाता है कि इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती। तो मुझे कई बार लगता है कि इससे ज्यादा अगर मुझे मिल जाएगा ना तो मैं नहीं कर पाऊंगी, बट फिर मुझे होता है कि नहीं नहीं, निखिल जी को सब पता है कि कौन कितनी कर सकता है, और उसके अकॉर्डिंगली ही आप देते हो। तो भगवान अपने आप भी, जैसे उन्होंने मेरे से अपने लिए पोइम्स लिखवाई, तो इस तरह से जो है वो मेरी सेवा में भी इम्प्रूवमेंट हुई। तो नेक्स्ट ईयर के लिए जो मैं संकल्प लेती हूँ वो सेवा का मैं ये संकल्प लेना चाहती हूँ कि जैसे मेरे वीडियोज और ऑडियोज की बात करें ना, तो पॉडकास्ट में मेरा और वीडियो भी मेरी सिर्फ मेरी सिर्फ एक ही वीडियो है, वो है मेरे स्पिरिचुअल जर्नी के रिलेटेड। एंड पॉडकास्ट भी मेरा यही है, और भजन के पॉडकास्ट हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं संकल्प लेती हूँ कि अगर भगवान की कृपा रही और मेरे मेंटर्स का आशीर्वाद रहा, तो मैं अपने जो मेन एटलीस्ट जो वीडियोस हैं, चैंटिंग एक्सपीरियंस एंड भगवत गीता से लर्निंग्स, वो भी बना सकूं, और भगवान जी मेरी सिचुएशंस कंड्यूसिव करे, और मैं ये जरूर करना चाहूंगी। और बाकी भगवान जी पे जो करवाएंगे वो होगा तो वही। तो नेक्स्ट आ जाती है बात सदाचार की। तो सदाचार से रिलेटेड मेरा एक संकल्प है। सदाचार से रिलेटेड जैसे मैंने पिछली बार ये संकल्प लिया था कि मैं किसी की भी नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी। लाइक जैसे पहले मैं बहुत छोटी छोटी बातें दिल को लगाती थी, लेकिन अब मैंने जब भी कोई नेगेटिव मुझे कुछ बोलता है या कहता है, जब मैं कुछ भी ऐसे फील करती हूँ ना, तो मैं यही अपने आप को बिल्कुल अर्जुन की तरह सोचती हूँ कि मेरे साथ मेरे कृष्णा जी हैं, तो मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तो जब मैं ऐसा सोचती हूँ ना, तो दूसरों के नेगेटिव चीजों का, बातों का मेरे ऊपर इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता। तो आगे मैं यही सोचूंगी, अगले साल के लिए मैं ये संकल्प लेती हूँ कि बाहर से तो मैंने सोचना बंद किया, लेकिन मैं दूसरों के लिए अंदर से भी ग्रजेस नहीं रखूंगी अब। क्योंकि जब तक हम लोग अंदर से क्लीन नहीं होते ना, परमात्मा हमें नहीं मिलते। बिना सदाचार के हम भक्ति कर सकते हैं, लेकिन हम भगवान को नहीं पा सकते। तो इसलिए सदाचारी बनना है, ये मेरा संकल्प है। और डिवाइन एक्सपीरियंसेस की जहां तक बात है, तो काउंटलेस डिवाइन एक्सपीरियंसेस मेरे साथ हुए। मैंने हमेशा टाइम टू टाइम शेयर भी किए हैं, तो अभी टाइम का जो है वो कम है, तो आज मैं शेयर नहीं करूंगी। आई एम लेफ्ट विद ओनली 1 मिनट। तो 1 मिनट में मैं लास्ट में एक चीज कहूंगी कि मैंने 2 चीजें फील करी हैं। एक तो ये फील करी है कि हम लोग जब भी प्रेयर्स कराते हैं ना यहाँ पे, तो वो प्रेयर्स जो है वो हमेशा ही वो इतना फल देती हैं, मतलब मिरेकुलस। मैंने 2-3 टाइम्स मतलब ऐसी ऐसी प्रेयर्स कराई है कि जिसका लगता ही नहीं था कि ये काम हो जाएगा, और वो हेल्थ, मेरे जैसे फादर इन लॉ की हेल्थ से रिलेटेड था। तो इस तरह से 3-4 टाइम्स प्रेयर्स ऐसी थी कि मिरेकुलसली वो मतलब हुआ है। जो चीज मांगी वो प्रेयर करी, वो मिली है। और दूसरी जो चीज है वो मैंने जो फील करी है कि निखिल जी जो वर्ड बोल देते हैं ना, वो हमेशा पूरे होते हैं। लाइक अगर आपने बोल दिया ना कि ये सब हो जाएगा, तो वो हो ही जाएगा। ये भी चीज मैंने फील करी है। तो निखिल जी, आज लास्ट में मैं आपसे यही प्रे करूंगी कि जो भी मैंने संकल्प लिए हैं, प्लीज मुझे आशीर्वाद दो कि ये सारे संकल्प मैं पूरे कर सकूं। बस मैं यही कहूंगी, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। हैप्पी न्यू ईयर फर्स्ट ऑफ ऑल निधि जी, और आपका जोश बरकरार रहे। मुझे वो भी दिन याद आ रहा है जब आप नए नए जुड़े थे, तब शाम का सत्संग में आते थे आप, थर्सडे फ्राइडे, आई थिंक 1.5-2 साल पहले के। तब आपने एक ऐसे मुरझाई आवाज में कहा था, निखिल जी वैसे तो सब ठीक है बट मेरी सेवा नहीं मिलती मुझे। मुझे भी याद, टोन भी याद है मुझे हाँ आपकी। जी। इस टोन में मैंने बोला कहा था, मुझे भी याद है। बोलो, उसी टोन में बोलो आपने क्या बोला था यहाँ सबके सामने, कैसे बोला था?
निखिल जी बाकी सब तो ठीक है बट मुझे सेवा नहीं मिलती। ऐसे नहीं बोला था आपने, लेकिन अभी तो आप हंसते हुए बोल रहे हो। अब मैं उतनी आपने उदास नहीं हूँ ना एक्चुअली। उदास में, बट एक्टिंग तो कर ही सकते हो। तो आपने बोला था निखिल जी ठीक है जी बात। मैं और बाकी सब तो ठीक है बट मुझे उतनी सेवा नहीं मिलती। तो मिल रही है आपको सेवा आज ही। दीदी जी का इंट्रो आ हाँ जी गया है, अब आज आप मैं चलो वैसे तो सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए बट मैं सेटिस्फाइड हूँ। वैसे सेटिस्फाई कुछ देर के लिए हो जाना चाहिए, फिर डिससेटिस्फाई हो जाना चाहिए, कुछ कुछ मिनट के लिए होना चाहिए। आज ही इनका इंट्रो भी पब्लिश हुआ है। आप इवनिंग सत्संग के पॉडकास्ट जब आप सुनेंगे तो आपको निधि जी की आवाज सुनाई देगी वहां पे। और बहुत सारे डिवोटीज को निधि जी मोटिवेट कर रहे हैं, बहुत ही वंडरफुल सोल हैं, और आपकी रेजोल्यूशंस जो आपने सोचा है उससे ज्यादा ही पूरी होंगी। बस आप नित्य निरंतर थैंक यू। चलते रहिए। और नितिन थैंक जी यू को बड़ी निखिल खुशी हो रही है, आई थिंक वो भी कुछ कहना चाहते हैं आप। मुझे तो खुशी होगी, शी इज माई सिस्टर इन लॉ। प्रीति जी की ये मामा जी की बेटी हैं, और मुझे वो दिन याद आ रहा है जब हम एक मैरिज में मिले थे, और भी हमारी साथ में सिस्टर इन लॉज थी, तो हंसी मजाक चल रहा था, तो वहां मजाक मजाक में ये बात हुई थी, क्या है ये गोलोक एक्सप्रेस। तो वहां से वो हाँ जी डिस्कशन शुरू हुआ था, ये क्या है, और कैसे फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हुए, और धीरे धीरे नीलम जी के माध्यम से या प्रीति जी के साथ जुड़ के। एंड शी ऑलवेज हैड लॉट ऑफ क्वेश्चंस। कभी भी इनका फोन आ जाता था, मैं 2 मिनट ले सकती हूँ, मेरे को ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, हमें प्लीज इसको बताओ। बट अब हाँ बड़ा जी अच्छा लग रहा है जो आपने हाँ जी 2021 का बताया कि आप बिल्कुल रेगुलर रहे हो। दिस इज अमेजिंग। और तब जब शी हैज डन हर पीएचडी किया है, जॉब कर रही हैं, फैमिली देख रही हैं, और साथ ही साथ इतनी सारी माला की जो इन्होंने बात बताई है, अमेजिंग है, एंड हैट्स ऑफ टू यू। 22 के लिए बेस्ट विशेस, जो संकल्प लिए हैं जरूर पूरे हों, एंड मिलजुल के इसी तरह सेवा में लगे रहेंगे। थैंक यू सो मच। हरि हरि बोल। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू नितिन जी थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। और आप में से अगर किसी को भी ये लग जाए ना कि ये कोई छोटी बात होती है कि एक किसी डिवोटी को की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देना, तो भाई आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। ये बहुत बड़ी सेवा मिलती है किसी को, बहुत प्यारी सेवा होती है जब किसी को वो इंस्पिरेशन देने का मौका देते हैं। और निधि जी के माध्यम से फॉर एग्जांपल शिवानी जी को मोटिवेशन मिली, उनकी भाभी को, और शिवानी जी भी चौके छक्के मार रही हैं। आपके माध्यम से कितने सारे लोग बदल गए हैं। तो आपके दिल में कभी ये नहीं आना चाहिए कि अब आपको सेवा नहीं मिल रही है। और सेवा करते रहिए, जितनी मिल रही है उसमें आनंद में रहिए, और भी बढ़ती जाएगी विद टाइम। हैप्पी न्यू ईयर। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। चलिए अब हम चलते हैं चंडीगढ़। एक हमारे और स्टार परफॉर्मर है चंडीगढ़ से, मानिका जी। हैप्पी न्यू ईयर मानिका जी। ये बहुत ही प्यारे डिवोटी हैं, इनकी पूरी फैमिली जुड़ी हुई है, एंड पंजाबी पॉडकास्ट भी आजकल मैनेज कर रही हैं, तो पोस्ट ऑफिस मैनेजर के साथ अब ये पॉडकास्ट मैनेजर भी बन गई। सो हैप्पी न्यू ईयर मानिका जी। हाउ वाज योर 2021? हरी हरी बोल। थैंक यू निखिल भैया। ये सब प्रभु श्री हरि की कृपा और आपकी बहुत सारी मोटिवेशन, इंस्पिरेशन और आपकी गाइडेंस है। तो सबसे पहले सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैव अ स्पार्कलिंग डिवोशनल दिस ईयर 2022। मेरी भगवान श्री हरि से यही कामना है कि जो लोग डिवोशन में जुड़े हुए हैं वो और उमंग, उत्साह से और जोश से आगे बढ़े, और जो भगवान श्री हरि से नहीं जुड़े हुए, भगवान से किसी भी तरह से वो भगवान के साथ जुड़े इस साल, वो अपना जो रिश्ता है भगवान से, जो इटर्नल संबंध है, उसे रिवाइव करे। मैं यही भगवान से यही प्रार्थना करूंगी। और निखिल भैया थैंक यू सो मच मुझे ये अवसर देने के लिए। और बहुत ही अमेजिंग 2021 रहा। ऑल्दो बहुत सारे चैलेंजेस भी आए, स्पेशली फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी उन्होंने भी कहीं ना कहीं, जैसे भैया हमेशा हमें गाइड करते हैं कि टेक डिवोशनल वकेशंस और उसे यूटिलाइज करो। और मुझे बहुत खुशी है कि जो भी परिस्थितियां मेरे आगे आई उसमें मैंने अपना डिवोशन के प्रति जो मेरा निष्ठा थी उसे मैंने कम नहीं होने दिया। चाहे भगवान ने जो भी चैलेंजेस आए दिए मुझे, मैंने उन्हें थैंक यू करके एक्सेप्ट किया, और फिर भी डिवोशन का दामन थामे रखा और आगे बढ़ती रही। जैसा कि 2021 का फर्स्ट डे ही मैंने
भगवान श्री हरि के मंदिर में, इस्कॉन टेम्पल में जाके माथा टेक कर नया शुरू करा था और उन्हें बोला था कि इस साल मैं बहुत सारी डिवोशन करूं, और भगवान जी ने पूरा साथ भी दिया और बहुत सारी भक्ति भाव में आगे बढ़ती रही। प्रभु प्रेम का रंग और भी गहरा हुआ, मैं कहूंगी भगवान से प्रेम का नाता और मजबूत हुआ इस साल। मैंने बहुत सारे फर्स्ट डे ही डिवाइन एक्सपीरियंस बनाया था रोज गार्डन में जाके, और मैं कल ही उसे देख रही थी और मुझे याद आ रहा था कि देखिए कैसे शुरुआत की थी मैंने अपने न्यू ईयर की। और फिर मैंने अपने मम्मा का डिवाइन एक्सपीरियंस बनाया, मेरी फ्रेंड है नीलम गर्ग जी, उनका भी डिवाइन एक्सपीरियंस का बनाया था, वीडियो शूट किया था, उनकी स्पिरिचुअल जर्नी शूट करी, अपना डिवाइन एक्सपीरियंस का वीडियो बनाया। और जब मुझे फिजिकल इशू हो गया था, जैसे मुझे सर्वाइकल की एंड डिजीनेस की प्रॉब्लम हो गई थी, तो उस टाइम मैंने अपनी लाइफ की हाईएस्ट माला करी थी 35 राउंड्स। तब मैंने इतनी माला उससे पहले कभी नहीं करी थी। फिर मुझे मौका मिला, निखिल भैया ने मुझे चुना कि एक पॉडकास्ट में जो हमारा और चैंटिंग बॉक्स में एक मंत्र था राधे कृष्ण महामंत्र, उसे गाने का मुझे सुअवसर मिला और मुझे बहुत खुशी हुई। और 31 दिसंबर से पहले ही मुझे वो जो है अपना चैंटिंग बॉक्स मिला है और उसमें मैंने अपनी धुन सुनी, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि दिस इज अ न्यू ईयर प्रेजेंट फ्रॉम भगवान श्री हरि टू मी। थैंक यू निखिल भैया, आप बहुत ही राइट पर्सन्स कैसे सिलेक्ट आपको ही पता है, हमें तो लगता है कि हम ये पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन आप जो भी सिलेक्शन करते हो दैट इज ऑलवेज अप्रोप्रिएट। ये साल और भी इस रूप से भी बहुत स्पेशल रहा कि धाम यात्रा का बहुत मन था मेरे मम्मा का, भारती जी का, और हम सब परिवार, मम्मा पापा भाई भाभी और मेरी फ्रेंड नीलम जी, हम सब धाम यात्रा करने गए और बहुत आनंद आया। बड़ी देर से हमारी कामना थी मम्मा की स्पेशली कि मुझे धाम यात्रा पे ले चलो, मैंने वृंदावन जाना है। तो अपने मम्मा का सपना सब परिवार पूरा किया, इसकी बहुत खुशी है। और हमने बड़े प्यारे बांकी बिहारी जी के दर्शन किए। सच मानिए, जैसे निखिल भैया बोलते भी हैं कि ये हमारा मनुष्य जन्म तभी सार्थक होगा जितना हम प्रभु की ओर अपने कदम बढ़ाएंगे। तो ऐसा हर पल महसूस हुआ कि हम धीरे धीरे भगवान श्री हरि की ओर जा रहे हैं। और फिर मुझे ये भी सुअवसर मिला कि मुझे पंजाबी पॉडकास्ट को मैनेज करने का सौभाग्य मिला। पहले मुझे लगता था कि आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ टेक्निकल टीम। मुझे याद है कि मुझे एक बार वरुण भैया ने बोला था कि आपको होना चाहिए, आप अच्छा नोटिस करते रहते हो। तो जब मेरे को ये पार्टिसिपेट इसमें मौका मिला तो मैं अपना बिल्कुल अच्छे से डिवोशन में कर पाई। मुझे इसकी भी खुशी है और आई हैव डन जस्टिस टू दिस सेवा ऑल्सो। और कार्तिक मास जो हम सबका बहुत बहुत स्पेशल, आई मस्ट से 100% जो डिवोटीज हैं वो यही कहेंगे कि कार्तिक मास इस साल, मुझे तो 0% नॉलेज थी, कार्तिक मास की कोई नॉलेज नहीं थी। और मुझे इसी बार गोलक एक्सप्रेस के द्वारा निखिल भैया ने इतना स्ट्रेस दिया कार्तिक मास की, एक एक चीज हमें समझाई इतनी माइन्यूटली, आज तक किसी ने भी नहीं बताया कि कार्तिक मास क्या है, क्या करना चाहिए, दीप दान करना चाहिए। और दामोदर अष्टकम मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे भैया ने गाइड किया वैसे वैसे मैंने रोज दामोदर अष्टकम किया, दीप दान किया। और सबसे ज्यादा मैंने ये महसूस किया कि हमारी जो वैदिक कल्चर है, जो वैदिक रिचुअल्स है, वो कितने चैरिशेबल है। हमने उन्हें कभी एंजॉय ही नहीं किया, हमें पता ही नहीं कि हमारी संस्कृति कितनी रिच है। और हम इधर उधर मटेरियल वर्ल्ड में भटकते हैं खुशी पाने के लिए, हैप्पीनेस पाने के लिए। लेकिन इस साल मैंने महसूस किया कि हम तो बहुत भाग्यशाली हैं, फॉर्चुनेट हैं कि हम वी आर अ पार्ट ऑफ वैदिक कल्चर। और इतने सारा साल ही, यूं कहिए तो दिवाली लोगों के लिए तो एक साल की थी, लेकिन हमारे लिए तो पूरे साल ही दिवाली थी। कैसे कार्तिक मास हमने सेलिब्रेट किया एवरी डे, कई इस्कॉन टेम्पल में गए, घर में दीपदान किया, सुबह ही दामोदर अष्टकम किया, शाम को भी किया। और मैंने अपनी लाइफ की हाईएस्ट माला 64 राउंड्स भी
भीषम पंचक वाले दिन, एकादशी वाले दिन विभीषण पंचक पर करी थी। तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की। मैंने तो अपने मेंटर निखिल जी से ही कंपटीशन कर लिया। निखिल जी बोलते रोज 100 माला करती हूँ, मैंने अपनी फ्रेंड को बोला आज तो मैं भी निखिल जी की तरह 100 माला करूंगी, बट चलो फर्स्ट टाइम था तो आई कैन मेक इट अप टू ओनली 64 राउंड्स ऑफ माला, जो कि मेरी अभी तक की हाईएस्ट है। और फिर हमारा जो गीता जयंती महोत्सव चला, इट वाज रियली अ बिग महोत्सव। कैसे सुबह सुबह उठते, रात को सोने के वक्त भी हमें रहता था सुबह लिंक शेयर करना है फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को, और सुबह सुबह सबसे पहले उठ के हमें लिंक मिल जाए और इधर उधर शेयर करें। इतना जोश, इतनी उमंग, उत्साह, बहुत ही खुशियों भरा ये साल रहा। और वो गीता जी की आरती जो, वो भी मुझे वीडियो पर आकर गाने का सौभाग्य मिला। मैंने कभी सुनी नहीं थी, ना कभी गाई थी, लेकिन बहुत आनंद आया। और इस साल ये भी स्पेशल रहा कि मैंने बहुत सारे भजन वीडियो पर आकर सबके साथ शेयर करे, जिससे मुझे बहुत इंटरनल पीस एंड हैप्पीनेस मिलती है। भगवान श्री हरि के नामों का गुणगान करने से, उनकी महिमा का गुणगान करने से मुझे बहुत खुशी मिली इस साल। और मैंने पॉडकास्ट पर भी कुछ भजन शेयर करे, अपने स्पिरिचुअल जर्नी, चैंटिंग एक्सपीरियंस, लर्निंग्स फ्रॉम भागवत गीता पॉडकास्ट पर शेयर करे। और न्यू ईयर पे जिस पॉडकास्ट को मैं मैनेज कर रही थी, उसी पर ही हैप्पी न्यू ईयर के विशेष भी सभी को भेजे। तो बहुत ज्यादा चैरिशिंग, रिमार्केबल, मेमोरेबल ईयर वाज 2021। और मैं यही कहूंगी कि 2022 भी भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित है। ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग बढ़ा सकें। करंटली आई एम डूइंग 8 to 16 राउंड्स ऑफ माला पर डे। मैं उसे बढ़ाना चाहती हूँ, अराउंड 32 करना चाहती हूँ। और फिर मैं अपना एक चैंटिंग का एक्सपीरियंस है वो बनाना चाहती हूँ। और मैं मॉर्निंग सत्संग में रेगुलरिटी से और एक्टिव पार्टिसिपेट, आई वांट टू बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन दैट ग्रुप आल्सो। मैं इवनिंग में ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हूँ, बट आई वांट टू गो इन दैट डायरेक्शन आल्सो। और प्रेयर्स की यही है आप सबसे कि आप सब मेरे लिए प्रेयर्स करें। और जिस तरह समर्पित पूरे तन मन धन से हम लोग इस यज्ञ में अपनी आहुतियां डाल रहे हैं, आगे और भी ज्यादा हम डालें, यही भगवान श्री हरि से मेरी प्रार्थना है। और आप सबसे भी आप मेरे लिए प्रेयर्स करिएगा। और ये जोश, ये प्यार, ये भक्ति भाव, ये उमंग, उत्साह बढ़ता जाए। और ये गोलोक एक्सप्रेस का कारवां, आई स्टिल रिमेम्बर पहले 25 डिवोटी स्काइप पर होते थे, कैसे 25 से 50 हुए, 50 से 100 हुए, 100 से फिर 150, 200, 300। और देखिए गीता जयंती पर इट वॉज क्रॉसिंग अराउंड 600 to 700। तो प्रभु श्री हरि की विशेष कृपा हम सब पर है, यूं ही बनी रहे। थैंक यू सो मच निखिल भैया। दिल कर रहा है बहुत ज्यादा बोलूं, बट समय की आई नो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। मानिका जी, हमेशा ही आपका जो जोश है, उमंग है, वो आई थिंक सबके लिए एक इंस्पिरेशन बन जाता है। और ऐसे ही आप डिवोशन में ग्रो करते रहो, हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलते रहो। आपसे भी बहुत सेवाएं ईश्वर ने लेनी है। इसी साल आपने सेंचुरी भी बनाई पंजाबी पॉडकास्ट पे, सेंचुरी बन गई आपकी। मंत्रा बॉक्स भी मिल गया आपको आपकी आवाज के साथ। ये भी कोई रेयरेस्ट ऑफ रेयर विले लोगों को ऐसा मिलता है कि मंत्रा बॉक्स बने किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन का, उनमें उन्हीं की आवाज हो और वो 31 पे मिल जाता है आपको। सो एंड थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर। स्टे ब्लेस्ड। जो भी आपकी रेजोल्यूशंस हैं वो आप जरूर पूरा कर पाओगे। जितना आप सोच रहे हो उससे ज्यादा ही आपको भगवान देने वाले हैं। बस चलते रहिए। थैंक यू सो मच। ऑलवेज रिमेंबर, ग्रीड फॉर सर्विंग लॉर्ड इज वैक्सीनेशन अगेंस्ट माया। हरी हरी बोल, हैप्पी न्यू ईयर। भैया मैं एक बार वो मंत्र बोलना चाहती हूँ, कहना ही बस एक बार। एंड में करें, डिवोटीज को कंप्लीट कर लें, फिर आपको देंगे मौका हम आज। जो एक भजन हो जाएगा ना एंड में, तो उसके बाद आप करना आज, ठीक है? आज न्यू ईयर स्पेशल में विल डू वन एक्स्ट्रा। हरी बोल। थैंक यू। आई जस्ट डोंट वांट, एटलीस्ट 7-8 डिवोटीज हैं, मैं ये नहीं चाहता किसी का आज छूट जाए। वरुण जी क्विकली आप कुछ कहना चाहते हो? मनिका जी
हरी हरी बोल। बस मैं मनिका जी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। ये हमारे फर्स्ट डिवोटी थे जिन्होंने स्पिरिचुअल गपशप पॉडकास्ट में आके अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शेयर की थी। बड़ी जो हमारे स्टार्टिंग में भजन है उसमें मनिका जी के बहुत सारे, आई थिंक इनकी आवाज भी है, तो जस्ट इनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। जब भी इनसे रिक्वेस्ट मांगते हैं, सपोर्ट मांगते हैं, शी इज ऑलवेज देयर। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी। तभी तो वो भी स्टार परफॉर्मर है भाई, खाली आप थोड़ी हो वरुण जी। मनिका जी भी हमारी स्टार परफॉर्मर। थैंक यू वरुण भैया। थैंक यू मनिका जी। चलिए आप मनिका जी की फ्रेंड के पास चलते हैं, हम नीलम जी के पास। नीलम जी, हैप्पी न्यू ईयर। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल निखिल जी, एंड हैप्पी न्यू ईयर सेम टू यू एंड थैंक यू। हरी हरी बोल एवरीवन। सबसे पहले तो मैं निखिल जी का बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने हमें ये गोलोक एक्सप्रेस जैसा अनोखा प्लेटफॉर्म दिया। मुझे तो लगता है कि ये एक वरदान ही है हम सब डिवोटीज के लिए कि हम ऑनलाइन होके ये मॉडर्न टेक्निक यूज करके हम सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। उसके बाद मैं आपको आज ये बताना चाहूंगी कि गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के बाद मुझे बहुत सारे डिवाइन एक्सपीरियंसेस हुए, जिनकी मैंने वीडियोस भी बनाई 2019 और एज वेल एज 2020। बट आज मैं आपके साथ एक डिवाइन एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ जो रिसेंटली अभी दिसंबर में हुआ था। मैं और मेरी फ्रेंड मनिका जी गीता जयंती पर कुरुक्षेत्र जा रहे थे। तो हम अभी जीरकपुर पहुंचे थे, तो वहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक था और ट्रैफिक जैम था ना। तो इंस्टेंट ना हमारे आगे की जो 3-4 गाड़ियां थी उन्होंने एकदम से ब्रेक लगा दिए, तो मैंने भी एकदम से ब्रेक लगा के अपनी गाड़ी को कंट्रोल किया। बट जो पीछे वाली गाड़ी थी वो कंट्रोल नहीं कर पाई और उन्होंने हमारी गाड़ी को टक्कर मारी और हमारी गाड़ी को पुश करके आगे वाली गाड़ी से में ठोक दिया। तो हम दो गाड़ियों के बीच में फंस गए और जिससे हमारी आगे से भी गाड़ी डैमेज हो गई और पीछे से भी गाड़ी डैमेज हो गई। हमारी गाड़ी इतनी ज्यादा डैमेज हो गई उस टाइम कि हम दोनों, मैं और मेरी फ्रेंड मनिका, हम विंडो भी नहीं खोल पा रहे थे। हमने बड़ी मुश्किल से विंडो को खोल के बाहर निकले। चलो उस टाइम थोड़ा बहुत साथ वालों के साथ डिबेट करके हम वापस चल पड़े। जब हम गाड़ी में बैठे ना, तो एकदम से मेरे माइंड में आया और साथ ही साथ मनिका जी के माइंड में भी आया कि वो तो मेरी साथ वाली सीट पर बैठकर चैंटिंग कर रही थी और साथ ही साथ पॉडकास्ट पर वो ऑडियो रिलीज कर रही थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उस दिन हमें साक्षात प्रभु के दर्शन हुए कि मनिका जी ट्रैवलिंग करते करते वो चैंटिंग कर रही थी और पॉडकास्ट को रिलीज कर रही थी, और जिसके कारण हमें सब लोगों ने, हमारे घर वालों ने, हमारे फ्रेंड्स ने ये बोला कि आपको तो प्रभु ने बचा लिया। क्योंकि अगर गाड़ी इतनी डैमेज हो चुकी थी और इतनी बुरी तरह से वो टकराई थी कि शायद जान का तो मुझे पता नहीं, बट हम दोनों को इंजरी जरूर हो जाती उस दिन। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूंगी कि मुझे गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन करने के बाद और खासकर चैंटिंग करने के बाद, जो मैंने गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन करने के बाद ही शुरू किया, उसके बाद मुझे काउंटलेस डिवाइन एक्सपीरियंसेस हुए। और मैं इसलिए निखिल जी और सबसे पहले प्रभु और फिर निखिल जी का बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने हमें इस बात पर बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। फ्रेंड्स, अगर मैं सेलिब्रेशन की बात करूं तो 2021 में मैं और मेरी फ्रेंड मनिका जी ने जो कार्तिक मास था उसका बहुत आनंद लिया। बहुत एक्चुअली जो मेरी भाभी है वो भी कार्तिक मास में ये सब प्रोसेस करते हैं। मैं बचपन से उनको देखती आ रही थी, जैसे वो सुबह उठ के नहा धोकर ठंडे पानी से इवन नहा के वो पूजा पाठ करते थे, दीपदान करते थे और लास्ट के जो 5 दिन है उसमें फास्ट वगैरह रखते थे। बट मैं उनको देखती जरूर थी, बट मुझे उनका कोई लॉजिक, कोई मीनिंग नहीं पता था। बट जब मैं निखिल जी के टच में आई, गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन किया, तो मुझे कार्तिक मास के महीने का मतलब पता चला, दीपदान का मतलब पता चला। और ज्यादा नहीं तो हम उस पूरे महीने में 60 to 70% आफ्टर अपने मीन जॉब के बाद हम एस्कॉन टेम्पल जाते और दीपदान करते, संकीर्तन का मजा लेते। तो उस टाइम मुझे लग रहा था कि पहले तो क्या था कि मुझे लगता था कि दिवाली ही हमारे पूरे साल में एक ऐसा
फेस्टिवल होता है कि जिसको हम धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, बट मुझे कार्तिक मास को एंजॉय करके भी ये लगा कि जैसे हम दिवाली ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। आगे फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि लास्ट 2020 में लॉकडाउन के कारण मैंने जो माला थी हरे कृष्णा महामंत्र की, वो मैंने 35 पहले 5 स्टार्ट की, फिर 8 स्टार्ट की, फिर 16 का टारगेट रखा, उसके बाद मैंने 31 का टारगेट रखा। बट जब मैंने अपनी फ्रेंड मनिका जी से ये बात शेयर की तो उन्होंने बोला कि आपको 32 करनी चाहिए, तो मैंने 32 राउंड्स एक दिन में कंप्लीट करनी शुरू कर दी। बट धीरे धीरे जब अब लॉकडाउन खत्म हो गया, ऑफिशियल वर्क का जो स्ट्रेस है वो बढ़ गया, तो मेरी वो जो माला है ना वो थोड़ी कम हो गई है। अब मेरी एक दिन की 16 माला है। तो आज मैं ये संकल्प लेना चाहती हूँ कि मैं अब आगे इसको बढ़ा के 20 माला करना चाहती हूँ, और साथ ही साथ मैं ये भी अपना रेजोल्यूशन रखना चाहती हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा रिलीजियस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करूं ताकि मैं स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ सकूं। फ्रेंड्स मैं यही आप सबसे कहना चाहती हूँ। और निखिल जी आपका बहुत 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 शुक्रिया जो आपने हमें इस पाथ पर आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। हैप्पी न्यू ईयर टू यू नीलम जी। आप बहुत सपोर्ट करते रहते हो वहाँ पे सभी को। अभी आप जाके सीनियर डिवोटीज की जाके वीडियोस बनाते हो, कभी एक दूसरे की मनिका जी की हेल्प करते रहते हो, तो एक बड़ा अच्छा सपोर्टिव रोल आप प्ले कर रहे हो, डिवोशन में ग्रो कर रहे हो। खूब सारा हरि नाम करो और इस साल में आपकी और डिवोशन और प्रोग्रेस हो, यही मेरी बेस्ट विशेष रहेंगी आपके लिए। हरी हरी बोल जी। थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर। चलिए हम चलते हैं राज मिगलानी जी के पास। हैप्पी न्यू ईयर राज जी। हरी बोल। हरी 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 बोल बोल। हरी बोल। सबसे पहले पूरी गोल्ड मैनेजमेंट को और सभी डिवोटीज को हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। तो इस बार 2020 में लता जी के साथ गोलक एक्सप्रेस से जुड़ी हूँ। काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, अब तक भी हम जुड़े हुए हैं, सत्संग वगैरह साधना वगैरह सब कर रहे हैं। और 2021 का अगर कहूँ तो सबसे पहला जो एक्सपीरियंस मेरा था निखिल जी जन्माष्टमी का था। तो मैंने जिंदगी में आपने उस दिन बहुत अच्छे से हमें एनर्जी दी, इतना मोटिवेट किया, तो मेरे मन में जन्माष्टमी के फास्ट की बड़ी लालसा हुई। तो मैंने उसने जिंदगी में, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, सीनियर सिटीजन अब होगी, लेकिन जिंदगी में मैंने जन्माष्टमी का कभी व्रत नहीं रखा था, फास्ट नहीं रखा था। ठीक है, वैसे मंदिर वगैरह जाना, वहां पे एंजॉय करना, ये बातें थी, लेकिन इस बार वो मंदिर वगैरह यहाँ वैसे भी बंद थे, हर जगह ही बंद थे। तो फिर हम घर ही सारा कुछ मैंने किया और मैंने जन्माष्टमी का फास्ट किया। और रात को फिर 12 बजे के बाद घर में पूरा हमने डेकोरेट किया, भगवान जी के लिए 4-5 डिशेज वगैरह बनाई। तो रात को 12 बजे के बाद हमने नहा धो के सब किया। तो मेरे को ये याद है जब हम छोटे थे तो जब जन्माष्टमी होती थी तब लोगों के घरों में नलके नहीं होते थे, ये बात मुझे पक्की तरह याद है। जब भगवान जी का जन्म होता 12 बजे तो जो कमेटी के नलके थे वो सब आ जाते थे, तो सब लोग वो नहाते थे। तो वो मेरे मन में यही अब तक था। तो अब मैंने फास्ट वगैरह रखा, तो रात को 12 बजे के बाद नहा धो के पूरी फैमिली ने, ये नहीं कि मैंने अकेली, मेरे बच्चे, मेरी पोती वगैरह बहुत खुश हुआ। तो वो यही कहने लगी कि आप मम्मी दादी आप भगवान जी का जन्मदिन इतने अच्छे से मना रही हो, मेरा भी ऐसे मनाना, मुझे थोड़े छिपा देना, फिर बाहर करना, फिर ऐसे करना। बहुत एंजॉय किया। 2021 का ये मेरा पहला बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। और बाकी निखिल जी एक प्योर सोल हो आप, हर एक बंदे की बात में वो इतना दम नहीं होता, लेकिन आपकी बात में इतना दम होता है। आप एक बार कहती हो ना तो उसका सीधा जो असर है हमारे मन दिमाग में होता है। मैं आपके इवनिंग सत्संग से लगभग 6 महीने हुए जुड़ी हूँ। एक दिन आपने कहा था अगर आप वैसे प्यार नहीं छोड़ सकते तो आप कच्चा प्यार तो छोड़ सकते हो। आप मानते नहीं निखिल जी, वो कहते हैं ना किसी बंदे में इतना ऑरा होता है, इतनी बात का असर होता है। उसी दिन से ही मैंने कच्चा प्यार छोड़ दिया, तो मुझे उसका लगता भी नहीं अब। तो बहुत ही अच्छा
लगता है। उसके बाद 21 के सत्संग की बात करूं तो सत्संग लगभग मैं 95% तो मेरा सत्संग रहा है, लता जी के साथ, वरुण जी के साथ, फिर आप जी के साथ भी सत्संग मेरा जो है 95% रहा है, और मुझे अंदर से बहुत ही शांति मिलती है। इसके बाद मैं कहूँ कि सत्संग की बात आप सुन दोगे तो इस बार तो मेरी इतनी विषम परिस्थितियां थी, ये पिछले 3 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इतनी विषम परिस्थितियां थी, लेकिन वो कहते ना भगवान की कृपा हुई, राम की कृपा हुई कि मेरी जो सत्संग है ना वो नहीं छूटा। सबसे बड़ा ये है कि ऑनलाइन सत्संग है, तो ये था कि मेरी सिस्टर बीमार थी, उनके घर का पूरा, मैं होम टाउन गए, उनके घर का पूरा वो जो था मैनेजमेंट मेरे ऊपर था। लेकिन कसम से मैं कहती हूँ मेरे को कभी थकावट नहीं हुई, आना जाना भी, और उसकी भी करनी, वो खुद भी अपनी नहीं कर पाती थी, लेकिन जब मैं उनके गई तो घर से ये भगवान जी से ब्लेसिंग लेके प्रार्थना करके गई कि हे भगवान मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं उनकी कर सकूं। और उसके बाद ये हुआ कि मैं, सबसे बड़ी बात तो ये हुई ना कि मेरा सत्संग भी नहीं छूटा। डेली शाम को मैं सत्संग भी करती थी और माला जाप भी मेरा होता था। तो ये दिमाग में इसलिए था कि मेरे मन में ये था कि अगर सारे काम हम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इतने मेहमानों को निपट रहे हैं, तो सत्संग क्यों ना वो करें, सत्संग क्यों छूटे। कई बार कहते ना कोई नहीं, मंदिर के पहले ये सोचते थे कोई नहीं, भगवान मंदिर की वो है, मन में आता है। लेकिन अब मेरे मन में आता है अगर हम सब बातें कर रहे हैं तो सत्संग क्यों ना। तो ये मन में मेरे एक बात घर कर गई। तो इसका एक्सपीरियंस एक और आपको एक्सपीरियंस बनाऊं, मेरे बहुत नियर डियर, मेरे उन दिनों अक्टूबर में मेरे भाभी जी की डेथ हुई, उनकी फ्यूनरल से हम आ रहे थे, मन मेरा बहुत भरा हुआ था। उस दिन ये था कि 18वां अध्याय आप लीड कर रहे थे, उस दिन 18वें अध्याय का लास्ट वो था, एपिसोड था, और मैं रास्ते में गुड़गांव से हम पानीपत उनका वो करके आ रहे थे, लेकिन मन तो अशांत था। फिर मन में सिर्फ निकल गई यही बात है कि वहां हम सब करके आए हैं, खा पी के आए हैं, क्या हम उसके बाद खाया भी नहीं है, चाय नहीं पी, बातें नहीं की, अगर वो करके आए हैं तो सत्संग क्यों छूटे। तो मैंने गाड़ी में बैठ के 18वें अध्याय का लास्ट जो एपिसोड था वो आपका सुना, और बल्कि रास्ते में मेरे साथ जो रिश्तेदार थे उन्होंने मुझसे कहा कि चाय पी ले। मैं एकदम से कहा नहीं नहीं, मैंने चाय नहीं पीनी, मेरे पास चाय का टाइम नहीं है। एकदम से मैंने ऐसी, क्यों मेरे माइंड में ये था कि ये अध्याय और फिर ये लास्ट है, और मन भी अंदर से उदास है, अगर बैठते हैं तो मन उदास होगा। तो उस टाइम मेरे को लगा कि इतनी विषम परिस्थितियों में भी भगवान की इतनी कृपा तो हुई है ना मेरे पे, भगवान की कृपा है तभी, नहीं तो इतनी विषम परिस्थितियों में सत्संग सुनना लगता है इतने नियर डियर की वो हम करके आए। तो ये मैंने देखा कि भगवान की इतनी कृपा हुई कि इन सब बातों के बाद भी 2021 में मेरा सत्संग जो है वो चलता रहा। बहुत अंदर से खुशी भी हुई और लगा कि भगवान कृपा, राम कृपा कहीं ना कहीं तो है ही सही ना। तो उसके बाद मैंने एक दिन आपसे कहा था कि मेरी एक्सेसिव थिंकिंग होती है, और थी भी एक्सेसिव थिंकिंग मैं बहुत करती थी। देखो जिंदगी में कई बार कुछ उलझने ऐसी आती हैं कि जो हम बहुत देर से भूलते हैं, सिर से आसमान, नीचे से जमीन खींच के, उसको भूलना बड़ा आसान नहीं होता। लेकिन आपने ये कहा था कि राज जी आप अपना मन जो है नाम जाप में लगाओ, ये भी हो जाएगा। तो वाकई ठीक है, मैंने अब चैंटिंग जो है, मेरा मन जो है ना चैंटिंग में इतना लगता है ना। कार्तिक मास में मैंने 32 माला शुरू की थी, और उसके बाद अब मैं 32 ही करती हूँ, और मेरा मन अंदर से कहते हैं मेरा मन मान जाप में इतना लगता है, और उसका असर जो है मेरे माइंड पे सीधा पहुंचता है। तो कहते कई बार माला में चाहे नहीं भी हाथ में, कहते हैं ना अजपा जाप हरे मन संताप। जब अंदर से मन से हम जाप करते हैं तो हमारे संताप जो है अपने आप ही हट जाते हैं। ये 2021 का ये मेरा एक्सपीरियंस है कि चैंटिंग आती है। राज जी आपका ना वॉइस ब्रेक हो गया।
इंटरनेट इशू आ गया आपका, आई थिंक। राज मिगलानी जी, चलिए, आई थिंक उनका ना कोई इंटरनेट इशू आ गया है। तो बहुत अच्छा लगा राज जी, एनीवेज सुन के। अगर बाद में ज्वाइन करेंगे तो हम सुनेंगे फिर आपको। नहीं राज जी, आपकी ना वॉइस ब्रेक कर गई है, आपकी ना वॉइस ब्रेक कर गई है आपकी। हरी हरी बोल। राज जी, आपकी ना वॉइस ब्रेक हो गई है, इंटरनेट इशू आ रहा है आपके। हरी हरी बोल। राज जी, चलिए, ओके। वरुण जी, आप ना तब तक आज सुन, आई थिंक लता जी ट्रेवल कर रहे हैं। राज जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है मैं ना, आप वीडियो ऑफ कर लीजिए। वॉइस नहीं आ रही आपकी, कट गई है आपकी आवाज ना, इंटरनेट खराब हो गया आपका। चलिए, आई थिंक राज जी हमें ना किसी और को मौका देना पड़ेगा अभी। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, बहुत अच्छे से आपकी डिवोशन में प्रोग्रेस हो रही है। हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच राज जी। चलिए, आप, चलिए हम ना अब मैं वरुण जी को कहता, वरुण जी आप वो टाइप कर लीजिएगा प्रेयर रिक्वेस्ट, ठीक है? एक उसके बाद हम प्रेयर्स कर लेते हैं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। चलिए, यामिनी जी के पास चलते हैं हम। हरी हरी बोल। यामिनी जी, हैप्पी न्यू ईयर। कैसा रहा 2021 आपका? हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल एवरीवन। हरी हरी बोल निखिल जी, लता जी, वरुण जी एंड शिखा जी। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा। एंड आज कहूँ, आज सोचती हूँ गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी तो बहुत अच्छा रहा। बीते साल के बारे में अगर सोचूं तो फर्स्ट मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। हरी बोल एवरीवन, मैं यामिनी कुर्वे फ्रॉम भोपाल से। मैं गोलोक एक्सप्रेस से गाना.com ऐप थ्रू वरुण जी के स्पिरिचुअल गपशप पॉडकास्ट से जुड़ी और आज खुद को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। 2021 साल के बारे में कहूँ तो हाँ, बीता साल बहुत कुछ गहरी लर्निंग दे गया मुझे। 14 दिन में मैंने अपने 4 डियर नियर वन को खोया है। बट अगर मैं अच्छा सोचूं, पॉजिटिविटी में जाऊं, तो ये साल मेरे लिए बहुत ही ब्लेस्ड रहा, क्योंकि मैं गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी। ये प्रभु की ब्लेसिंग ही है। लाइफ कितनी प्रेशियस है ये जाना, और भक्ति क्या होती है, सेवा क्या होती है, इसको मैंने गहराई से समझा है। आज तक के मैंने कभी भी ना संकल्प नहीं लिए, बस सिंपल वैसे रूटीन चलता रहा मेरा। यानी पर डे अगर मेरी कोई गलती होती तो रात को प्रभु से विनती करती थी कि आज जो ये गलती हुई है मुझसे दोबारा ना होए। बस सिंपल ऐसे ही रहता था। संकल्प लेने का कभी सोचा नहीं है, कर पाती हूँ या नहीं, ऐसे थोड़ा सा डाउट हुआ करता था। तो प्रभु से बस यही विनती किया करती थी, अब दीन दयाल दया करिए, मति मोरी विभेद करी हरिये, जिहिते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मानी सुखी चरिए। खलखंडन मंडन रम्य क्षमा पद पंकज सेवित शंभु मा, नृपनायक देवरदान मिदम, चरणाम्बुज प्रेम सदा शुभदम। ऐसे प्रभु से विनती करते हुए आगे और पॉजिटिवली सदाचार के साथ आगे बढ़ती थी। आज लेकिन मैं जब सोचती हूँ, जब मौका दिया और जब कहा गया कि नए साल के लिए आपको संकल्प लेना है, तो हाँ, मुझे संकल्प लेना है। मेरे अंदर से यही इच्छा है कि मैं सेवा में आगे बढ़ूं। मैं प्रभु की भक्ति में आज तक मैंने अपने एफर्ट्स नहीं डाले। पेरेंट्स के जो भी संस्कार है या जन्मों जन्मों के प्रभु की ब्लेसिंग्स है कि जिसके थ्रू मैं आज तक प्रभु से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मैंने अपने एफर्ट्स में डाले। तो मैं आज सोचती हूँ और आज मेरे मन ने ये संकल्प लिया है कि मैं अपने पूरे एफर्ट्स डालने की कोशिश करूंगी। प्रभु भक्ति में आगे बढ़ना चाहती हूँ। सेवा के मौके जो भी आए हैं मैं उसे पूरी शिद्दत के साथ निभाना चाहती हूँ। मैं गोलोक एक्सप्रेस से जब जुड़ी तो मैंने उसी से प्रचार का इम्पोर्टेंस समझा। मुझे पहले प्रचार, भक्ति का प्रचार करना कितना जरूरी है, प्रभु ने उसकी कितनी महत्ता बताई है, ये नहीं पता था। तो मैं भगवान से यही ब्लेसिंग मांगूंगी, यही विनती करना चाहूंगी कि मुझे भी कभी फ्यूचर में जब मैं इस लायक बनूं, मुझे प्रचार का जरूर मौका दे। मैं उसमें हंसते हंसते आगे बढ़ना चाहूंगी। फ्रेंड्स, अब नए साल में संकल्प तो ले लिया है, बस आप सबकी ब्लेसिंग्स
गुरु की ब्लेसिंग्स जरूरी है, मैं वही चाहूंगी। अभी तो इस बात पे मैंने चलना ही स्टार्ट किया है। बड़े सीनियर डिवोटीज को देखती हूँ तो थोड़ा ताज्जुब होता है, बाप रे ये सब कितना अच्छा करते और कितना कुछ कर रहे हैं। मैंने तो अभी तक एक भी सीढ़ी तय नहीं करी है भक्ति मार्ग की, ऐसा लगता है। सो अब इस बात पे मैंने चलना स्टार्ट किया है, तो प्रभु से प्रेम भक्ति पाना चाहूंगी। लाइफ के एस्पेक्ट्स पेरेंट्स जो समझाते हैं तो हम उसको थोड़ा सीरियसली नहीं लेते, लेकिन वही बातें हमें मेंटर समझाते हैं तो उससे हमारी गहराई में एक छाप छोड़ जाते हैं। हमारी सोच उस तरफ एक दृढ़ हो जाती है कि नहीं, हमें सही में यही करना चाहिए। सो मेंटर्स के कहे अनुसार जितना भी मैं अभी समझ चुकी हूँ, तो मैं सीरियसली इस बात पे आगे बढ़ के अपने संकल्प जो जो मन में लिए हैं वो जरूर पूरा करना चाहूंगी। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। यामिनी जी बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, एंड हैप्पी न्यू ईयर। और पिछले साल आप गोलोक एक्सप्रेस से जुड़े हो और इस साल आपके अंदर डिजायर आ गई आप प्रचार करने की। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप प्रचार करने के बारे में सोच रहे हो, सेवा करना चाहते हो। और आपने कहा कि गाड़ी तो आपकी चल रही थी भक्तिमय, बट आपने कोई ज्यादा जोश से मेहनत नहीं की, अब आपके अंदर डिजायर आई है। देखो जितना जितना आप एफर्ट करोगे उसके प्रोपोर्शनेट कृपा होती है। कृपा का मतलब ही करते रहो और पाते रहो। अब एक बच्चा क्लास में जा रहा है, वो टीचर की बात सुनता है, वो होमवर्क भी करता है। दूसरा बच्चा क्लास में जाता है, होमवर्क नहीं करता। अब दोनों का रिजल्ट तो फर्क आएगा ना। तो एफर्ट आप बढ़ाइए और जरूर इस साल आपको और प्रोग्रेस मिलेगी और बहुत सारे लोग आपसे भी इंस्पिरेशन लेंगे। यही हमारी बेस्ट विशेष है आपके लिए। हैप्पी न्यू ईयर। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। राज जी आपका ना कॉल ब्रेक हो गया था, आप एक दो हाँ मिनट जी। कुछ कह सकते हो, कंप्लीट कर लीजिए, फिर आप एक दो मिनट बात कर लीजिए, उसके बाद हम दो डिवोटी सुनेंगे। बस लास्ट, हाँ जी, तो लास्ट बस यही कहना चाहूंगी कि मेरे बच्चे जो है वो बहुत मेरे साथ एसोसिएट हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात मैं उनसे आके देखी कि वो कहाना जी के ड्रेस लाए हैं, उनको ड्रेसेस पहना रहे हैं। और परसों न्यू ईयर था तो कहने लगे कि मम्मी हम कान्हा जी की ड्रेस लेके आए हैं नई और उनको पहना रहे हैं। ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी, मतलब कि कलेक्टिव आरती, ये सब जो बच्चे मेरे साथ मिल रहे हैं ना, मेरा संगूपुर वाला बेटा है वो भी काफी इन्वॉल्व है। तो सबसे जो बड़ी बात है ना, मुझे बहुत खुशी हुई है 2021 में ये बहुत ही एसोसिएट मेरे साथ हुए हैं। जैसे जैसे देखा, अब मैं सत्संग करती हूँ तो उसके साथ डिस्कस करती हूँ तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो बस यही भगवान की कृपा बनी रहे। बस निखिल ये है कि कई बार मेरे मन में कुछ विकार से आ जाते हैं तो उनसे परेशान होती हूँ। बस प्रे करो कि मेरे मन में कोई भी विकार या कुछ भी ऐसा ना आए। और सबके लिए मैं तो जब भी प्रार्थना करती हूँ सबके लिए अच्छा सोचें और अच्छा करें। बस यही मेरी भगवान जी से प्रार्थना, और आपकी मोटिवेशन हमें मिलती रहे तो हम करते रहे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी बोल। राज जी बहुत अच्छा लगता है, आपका जोश डिवोशन में बढ़ता जा रहा है और आपकी फैमिली, आपके बच्चे सारे इन्वॉल्व हो गए। यही तो गोलोक एक्सप्रेस का लक्ष्य है, घर घर मंदिर, हर मन मंदिर। सिंपल आप अनुभव करना शुरू हो गए हो। जहां तक मन में विकारों की बात है ना, बस हम कलयुगी जीव हैं, करोड़ों जन्मों के संस्कार हैं, इतनी जल्दी नहीं जाते हो, आ जाता है कुछ ना कुछ पीछे से, बट उसके बारे में सोचना ही नहीं है आपने। वो आ रहा है, अपना हरिनाम करते रहो, सत्संग साधना सेवा करते रहो, बिजी रहो, अपने आप को बिजी कर लो डिवोशन में। जितना बिजी रहोगे, गोलोक एक्सप्रेस में तो आपके पास इतना सामान हो गया बिजी रहने के लिए, आपको टाइम ही नहीं रहना चाहिए सोचने का। किचन में लगे हो, पॉडकास्ट सुन लो, ये कर लो, वीडियोस लगा लो। आजकल तो पूरे सत्संग भी यूट्यूब पे आ गए हैं। भजन करते रहो, माला करते रहो। आए थॉट्स को ना ज्यादा भाव नहीं देना। जैसे थॉट्स के बारे में सोचोगे ना, ये मेरे दिमाग में थॉट क्यों आ रहा है, बस पकड़ लिया आपको थॉट ने, अब वो थॉट बड़ा होता जाएगा। आ रहा है, जैसे जो नदी होती है ना, उसका पानी जब बहता रहता है तो बदबू नहीं मारता। जब पानी रुकता है ना जाके एक जगह जाके खड्डे में मान लीजिए, तो बदबू मारता है। वैसे विचार आप नहीं हो विचार। ऐसे जब विचार आए तो बोलो मैं नहीं हूं, ये मन है और मन माया का दलाल है, उसमें अलग अलग तरह के विचार आएंगे। उसको भाव से बहने दो, सोचो मत उनके बारे में, पकड़ो मत उनको। सोचो किसके बारे में? हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। आप में से किसी ने ना घबराना नहीं है। दुनिया का कोई भी गंदा से गंदा विचार आपके मन में आ सकता है, बट आप नहीं हो ना विचार। अपने आप को अलग देखने की कोशिश करो। मैं नहीं हूं विचार, ये मैं अलग हूं प्रभु, मैं आपका अंश हूं, मुझे इन विचारों से फर्क नहीं पड़ता। जो विचार आपको ईश्वर की तरफ नजदीक लेके जाते हैं उस पर एक्ट करो। जो विचार आ रहे हैं, अब आप जाते हो दुकान में सामान लेने, सामान में आपको दूध चाहिए वहां से दुकान से,
तो वहां पे मान लीजिए ब्रेड भी बेच रहे हैं, अंडे भी बेच रहे हैं, क्या आप अंडे लेना शुरू कर दोगे? आपको चाहिए दूध ना, आप दूध लेके आ जाओगे वहां से, राइट? झगड़ा थोड़ी करोगे वहां से, भैया तू क्यों बेचता है अंडे, मेरे को तो खाली वो चाहिए दूध, बोलोगे? वैसे ही हमारे मन के अंदर ना अलग अलग तरह के विचार है, ये दुकान है मान लीजिए विचारों की। आपने दूध लेना है और निकलना है, हमने भक्ति वाले विचार पकड़ने हैं और बाकी विचारों को आगे जाने देना है, उससे घबराना नहीं। आएंगे बहुत तरह के विचार, कुछ चलने दीजिए। हम सब प्रेयर्स करेंगे आपके लिए भी, आपके डिवोशन में और जोश बढ़े। आप भी हाँ जी निखिल जी, मेरे काम भी बड़े रुकते हैं, उसके लिए जरूर प्रे करना। मैं घबरा बड़ी जल्दी जाती हूँ, बहुत घबरा जाती हूँ बातें, तभी मन में कुछ हो। हाँ जी, बस आप प्रे करो मेरे लिए। हाँ जरूर, अब आपके लिए जरूर हाँ। प्रेयर्स करेंगे। आप लोग चलते रहिए, एक ही तरीका है, आप लोग चलते रहोगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी। आप देखिए ना, वरुण जी घबराते थे बात करने से, आज लगता है आपको वो घबरा रहे हैं, राइट? टाइम, प्रैक्टिस से चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, बहुत अच्छा करोगे आप। वरुण जी आज किसकी प्रेयर्स हैं? हैप्पी न्यू ईयर राज जी, हैप्पी न्यू ईयर। हरी हरी बोल। निखिल जी आज हैं पहले तो राकेश जी के सन इन लॉ पाइथोस की फिजिकल हेल्थ के लिए, कविता मल्होत्रा जी ने अपनी फिजिकल और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, नीतू शर्मा जी ने अपने हस्बैंड की फिजिकल हेल्थ के लिए, चंद्रा रामवानी जी ने अपनी फैमिली हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, वैधी जी ने अपनी बच्चों की स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, रितु जी ने अपने सन की फिजिकल हेल्थ के लिए, रजनी जी ने अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए, पूजा जी ने भी अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए, रमी जी ने अपनी स्पिरिचुअल एंड फैमिली हेल्थ के लिए, नीलम महाजन जी ने भी अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए, कंचन जी ने भी प्रेयर्स के लिए बोला है, सुमन जी ने एक 10 इयर्स का ओल्ड चाइल्ड है उसके फिजिकल हेल्थ के लिए प्रेयर्स के लिए बोला है, रेनू जी, पिंकी जी, कविता जी ने अपनी फिजिकल और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, मनेका जी ने अपनी मदर की गुड हेल्थ के लिए, नेहा जी ने अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए और सुनीता जी ने अपनी भाभी की फिजिकल हेल्थ के लिए प्रेयर्स के लिए बोला। और राज जी ने अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए प्रेयर्स के लिए बोला है। तो आज जो हमारी कलेक्टिव माला है वो सारी आप सबके लिए डेडिकेटेड है, और सब लोग एक एक दो माला एक्स्ट्रा जरूर करें। 4 माला मेरी एक्स्ट्रा डेडिकेटेड रहेगी सभी डिवोटीज की कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच राज जी। हमेशा याद रखिए आप अकेले नहीं हो, ईश्वर आपके साथ है, पूरा गोलक परिवार आपके साथ है, डरने की कोई बात नहीं है। डर जब आए तो डर को जप्पी लगाओ, बेटा अब मैं तेरे से नहीं डरती, बोल दो डर को, ऐलान कर दीजिए हम कृष्ण भक्त हैं, हम नहीं डरते, बोल दो उसको। जब भी डर लगे हम कृष्ण भक्त हैं, हमें डर नहीं लगता, बोलो उसको, ठीक है? हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू, हरी रिपोर्ट। चलिए 2 रिव्यूज हैं, अगर हम थोड़ा सा शॉर्ट रखें, सबको मौका देंगे हम। 2 डिवोटीज हैं हमारे साथ, एक अक्षय जी हैं। हैप्पी न्यू ईयर अक्षय जी, हरी हरी बोल। कैसा रहा आपका 2021? हरी हरी बोल निखिल जी, हरी हरी बोल एवरीवन। न्यू ईयर तो बहुत अच्छा रहा, और गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने के बाद और भी अच्छा हो गया है अब। तो मैं अपने बारे में भी थोड़ा बता दूं। जो मैं पॉडकास्ट के थ्रू ही जुड़ा था, वरुण जी के पॉडकास्ट के थ्रू, और उसके बाद विजय जी के थ्रू मैं ये सत्संग में जुड़ा। कुछ महीने ही हुए हैं मुझे, अभी कुछ चीजें सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। और भगवत गीता तो पहले से ही पढ़ता था, बट जब से गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ा हूँ तब से समझने भी लगा हूँ काफी हद तक। काफी चीजें हैं जिससे रिलेट कर पाता हूँ मैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल निखिल जी ने इसी होलिस्टिक एजुकेशन में ही बोला था कि दुख के लिए भी ग्रेटफुल होना चाहिए। तो मुझे भी लगता है कि ये बहुत सही बात है। जब मैंने इस पे विचार किया तो जैसे उतार चढ़ाव आते ही हैं। 2021 में कुछ रेजोल्यूशन तो नहीं लिया था, 2021 एक्चुअली थोड़ा हाइज एंड लॉस से भरा हुआ था मेरा। तो फॉर एग्जांपल मुझे और मेरे मम्मी पापा सबको कोविड हो गया था, मम्मी की तबीयत भी काफी थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी। बट वो दुख के टाइम पर ही भगवान से और भी कनेक्शन स्ट्रांग हो गया। जब सब सही हो गया तो वो भी समझ में आया कि जो होता है सब अच्छे के लिए ही होता है, कुछ भी ज्यादा खराबी नहीं हुई। फिर एक बात और मुझे लगी थी, वरुण जी जो बोलते थे कि भगवान जी करते क्या हैं, वो बोलते हैं तथास्तु। तो ऐसा ये भी एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ है 2021 में। मैं एक बेंगलोर में ही जॉब करता हूँ, तो एक कंपनी थी, मेरी ड्रीम कंपनी थी। तो उसमें मैं हमेशा भगवान से मनाते रहता था कि मुझे दिला दो जॉब, दिला दो। तो भगवान ने दिला ही दिया, और हमेशा डिजर्व जितना करता हूँ उससे ज्यादा ही दिया है। बट अब वो मेरा विचार था वो, तो मैं हमेशा बोलते रहता था, तो वो मिल गया। बट वहां जाकर हुआ ये कि मैं अपने कंफर्ट जोन में था पिछले कंपनी में, तो वहां जाने के साथ मुझे
काफी ही स्ट्रेस के साथ गुजरना पड़ा, और उसके बाद फिर से मुझे जॉब चेंज करना पड़ा। तो यही मुझे फिर जब गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ा तो कुछ कुछ चीजें समझ में आने लगी कि जैसे आपने बोला कि डिप्रेशन जो है वेले लोगों का ही काम है, ज्यादा अगर सोचेंगे तो ही वो सब होगा। उस टाइम को इन्वेस्ट कर देना चाहिए स्पिरिचुअल जर्नी में अपना। तो अब 2022 में मेरा यही बस मनोकामना है या फिर प्रार्थना है कि ओवर थिंकिंग की हैबिट मेरी कम हो जाए और मैं अपना डिवोशन में ज्यादा टाइम लगा सकूं। हरी हरी बोल निखिल जी, हरी हरी बोल एवरीवन। हरी हरी बोल अक्षय जी, आपका पहले तो स्वागत है गोलोक एक्सप्रेस में। आपने आई थिंक पहली बार ही बात की है, मैंने पहली बार ही देखा है आपको। सो वेलकम अबोर्ड गोलोक एक्सप्रेस। एंड 2-3 कितने महीने हो गए आपको? हाँ, वही 3 महीने के करीब हुआ है। 3 महीने रेगुलर हैं आप? सुनते हो रेगुलर सत्संग? हाँ, रेगुलर में। वेरी नाइस और वेरी नाइस। और आपने कुछ अच्छी लर्निंग्स 3 महीने में शेयर की, आप समझ पा रहे हो। जैसे आपने कहा ना हाइज एंड लोज का ये 2021, ये एक बात लिख लीजिए, हर एक साल ही हाइज एंड लोज का होने वाला है। ये 2021 नहीं है, कभी खुशी कभी गम, यही है नेचर इस वर्ल्ड का। जैसे सर्दी है वैसे गर्मी है, ये अभी भी आएगा, कल भी आएगा, परसों भी आएगा। और जो भगवत गीता का सच में स्टूडेंट बन जाएगा वो इससे हैरान होना बंद कर देगा। यस ठीक है यार, वेदर चेंज हो रहा है, आ रहा है एक फेज, फिर से बदल जाएगा। और वो अपना टारगेट किसको बना लेगा, जैसे अभी आपने वो टारगेट बना रहा था, वो मेरे को शौक किया, वो वाली कंपनी मिल जाए। जैसे अभी टारगेट आपका वो था, जब आप भागवत गीता में आगे चलोगे तो आपको समझ आएगा यार मुझे टारगेट बनाने हैं जो मुझे परमानेंट हैप्पीनेस की तरफ लेके जाएंगे। क्योंकि ये जो टारगेट है आपने खुद ही एक्सपीरियंस कर लिया ना, आपको मिल गई वो। जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया आया था, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। यहाँ आया, कार का एक्सीडेंट हो गया, हड्डियां टूट गई, डिप्रेशन में चला गया। अरे है व्हाट डिड आई अचीव इन द एंड। बाद में जब भी कोई टेम्परेरी टारगेट इंसान बनाता है, वो बनाता तो इसलिए कि वो खुश हो जाएगा। आपने भी टारगेट तो इसलिए बनाया था ना कि वो कंपनी में पहुंच के खुश हो जाओगे। बट होता क्या है, जब भी कोई एक्सटर्नल टारगेट बनाओगे लाइफ में, वो एक्सटर्नल टारगेट बिकॉज खुद ही टेम्परेरी है, वो आज तक किसी को सुख नहीं दे पाए। इसीलिए बहुत बड़े बड़े बिलियनर्स भी डिप्रेशन में जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। आप देख रहे हो आसपास, राइट? इट्स प्रीटी कॉमन। टारगेट बनाने हैं हमने अपनी इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन के, क्योंकि वो डिवाइन होती है अंदर की। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका टारगेट है कि मैंने इस साल में अपना गुस्से को घटाना है, राइट? या मेरा टारगेट है कि मैंने हरिनाम को बढ़ाना है, ये कोई चीज आपसे कोई छीन ही नहीं सकता। कोविड आ जाएगा, 10 साल और चलता रहेगा, एपिडेमिक हो जाए, फलाना हो जाए, आपकी जॉब चली जाए, ये हो जाए, वो कुछ भी आ जाए, बाहर की चीजें। बट वो जो आप इंटरनल लेवल पे रिचनेस को एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हो, वंस यू कनेक्टेड टू ऑलमाइटी, नो वन कैन स्नैच दैट अवे फ्रॉम यू। एवरीथिंग एल्स कैन बी टेकन अवे। जैसे टाइटैनिक वालों ने क्या कहा, अनसिंकेबल शिप है, अनसिंकेबल। हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट होते हैं, बड़े जबरदस्त कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। अगर आप कॉन्फ्रेंस वगैरह सुनोगे ना, आप आ जाओगे उनके झांसे में। यस, परफेक्ट नॉलेज है इनको। स्कूल कॉलेज में हमने पढ़ा था ना, एक साइंटिस्ट ने कहा धरती गोल है, फिर उसने कहा नहीं फ्लैट है, फिर वो झगड़ते हैं, फिर थ्योरीज बदलती है। अभी अगर आप लोग कोविड की थ्योरीज देखोगे ना तो बदलती जा रही है। ऐसा होना चाहिए, फिर वैसा करना चाहिए, राइट? पहले हम ऑस्ट्रेलिया वाले बोलते थे मास्क मत लगाओ, अब ये गवर्नमेंट बोल रही है मास्क लगाना बहुत बेवकूफी है जो मास्क नहीं लगाता है। थ्योरी बदल देते हैं बहुत जल्दी लोग, ह्यूमन लेवल पे ऐसे चलता है। लेकिन एक चीज नहीं बदलती है, वो यही है, ये हमारा परमात्मा का साथ, ईश्वर का साथ। वही भगवत गीता है, वही ज्ञान है। उससे जुड़ जाओगे तो जिंदगी सुधर जाएगी और इंटरनली हैप्पी रहोगे। फिर बाहर की चीजें ठीक है, जो हो रहा है वो चल रहा है, वो ड्रामा है। बाहर का ड्रामा, अंदर से रामा। बाहर का ड्रामा, अभी हम लोगों ने सारी अपनी हैप्पीनेस की ना चाबी जो है वो बाहर की अचीवमेंट से जुड़ी हुई है। उसको डीकपल करना सीखो 2022 में। डीकपल योर एक्सटर्नल लाइफ टू योर इंटरनल लाइफ। समझ रहे हो? जैसे अंग्रेजी में कहते हैं डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो फाइनेंस में बड़ा समझदारी से करता है इंसान, थोड़ा स्टॉक मार्केट में डालेगा। अब सीईओ मैं देख रहा हूँ अभी, तो सीए वालों को फाइनेंस बड़ा अच्छा समझ आता है। थोड़ा स्टॉक मार्केट, थोड़ा एफडी में डाल दो, थोड़ा प्रॉपर्टी खरीद लो। एक जगह पे क्यों नहीं डालते, बताना चाहोगे आप मुझे? कैसे एक जगह पे क्यों नहीं डालते? सारे ही क्यों नहीं डाल देते आप स्टॉक मार्केट में अपने सारे पैसे? रिस्क रहता है। एक जगह में डालने से उस पर डिपेंडेंसी हो जाती है पूरी। कुछ भी थोड़ा भी डामाडोल हुआ तो फिर दिक्कत। बट व्हाट अबाउट आवर इमोशंस एंड एनर्जी? अगर हमने इमोशंस एनर्जी सारी की सारी करियर में डाल रखी है, मैक्सिमम लोगों ने दुनिया में, ठीक है, फिर क्या होता है करियर में? फ्लक्चुएशन। एक हमारे साथ भाई साहब थे 2-3 साल पहले, उनको डिप्रेशन होगी बिकॉज वो उनको वो रिक्वायर्ड आर्मी में प्रमोशन नहीं मिल रही थी जो उनको चाहिए थी, ठीक है?
यार यार इंसान भूखे मर रहे हैं, आप लोगों को डिप्रेशन हो रही है यार, प्रमोशन नहीं हो रही है आपकी, बेवकूफ है ना हम। प्रॉब्लम क्या है, हम देखो 99% जो दुख है हमने जबरदस्ती के क्रिएट कर लिए। कुछ तो दुख है, किसी के फादर की डेथ हो जाए भाई वो दुख है, मानना पड़ेगा वो दुख है। बट आपको प्रमोशन नहीं मिल रही है, यहाँ भूखे मर रहे हैं लोग, आप एक प्रमोशन का 2 लाख की जगह 3 लाख नहीं मिल रहा, उसके लिए रोना शुरू कर देती है दुनिया। दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज, राइट। तो वो जो एग्स वाला पॉइंट मैंने कहा ना आपको, अब मैं एक और बताता हूं आपको। यू कैन पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, दैट इज द बास्केट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। दिस इज द ओनली सेफ हेवन। जैसे वो कहते हैं ना, जो मार्केट बड़ी फ्लक्चुएट करती है, कहते हैं सोने में डाल दो यार। सोना क्या कहते हैं, सोना सेफ हेवन है। सोना खत्म तो नहीं हो जाएगा ना, ऐसा कह देते हैं हम, सोना खत्म तो नहीं हो जाएगा ना। तो वैसे ही ये जो आपने हरिनाम का चस्का लगा लिया, भगवत गीता का चस्का लगा लिया, टारगेट बनाओ अपनी स्पिरिचुअल, मुझे इस साल हरिनाम बढ़ाना है, मुझे कृष्णा से प्रेम करना है, मुझे अर्जुन की तरह ये बात समझनी है कि मैं बेवकूफ हूं, मैंने कितनी बार टारगेट बनाए और टारगेट अचीव भी कर लेता हूं, फिर भी क्या होता है, वो रहते तो हम दुखी हैं। तो क्यों ना हम भगवान से ही पूछ लें, क्यों ना हम भगवान से ही पूछ लें, जैसे अर्जुन ने पूछा 7 श्लोक में कि भगवान मैं कंफ्यूज्ड हूं, प्लीज आप ही मेरे गुरु बन जाओ और मुझे बताओ मुझे जीवन में करना क्या चाहिए। तो ये वाली प्रेयर्स आप करते रहो और मुझे पूरा यकीन है कि 2022 में आप सेल्फ रियलाइजेशन के रास्ते में आगे चलोगे, जो अल्टीमेट लाइफ का पर्पस है। खुद भी खुश रहोगे, इंटरनल हैप्पीनेस को प्राप्त करोगे और बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनोगे। वरुण जी, आप भी अगर कुछ ब्लेसिंग्स देना चाहें अक्षय जी को, और जोर से हरे कृष्णा करेंगे हम सब। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अक्षय जी एक बार जोर से हरे कृष्णा होना चाहिए, स्माइल के साथ, और इतनी आवाज होनी चाहिए कि स्टेडियम हिल जाए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम मिलना शुरू हो गया आपको, देखो आजादी। हरे राम हरे राम हरे राम ब्लेसिंग मिल रही है आज, मालामाल हो गए एक्चुअली आप, आध्यात्मिक दृष्टि से लॉटरी लग गई आप। स्माइल मेंटेन करें। चलिए अब अच्छे की तारीफ करें एक बार जोर से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। भाई आपने जितना ये की पढ़ाई करने में जोश लगाया था ना, वो जोश लगाओगे हरे कृष्णा करने के लिए, तब आएगा मजा। ऐसे नहीं मिलता ना भाई, मेहनत करनी पड़ती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। चलिए कोई बात नहीं, आपने अच्छी शुरुआत की है। मुझे लग रहा है कि 2022 में जब हम दोबारा से मिलेंगे न्यू रेजोल्यूशन में, तब तक आपका जोश पक्का बढ़ा हुआ होगा, है ना। हरी हरी बोल, वेलकम टू द फैमिली। प्लीज कॉल्स को सब लोग म्यूट रखें, कॉल्स को म्यूट रखें प्लीज सब लोग। थैंक यू। वरुण जी कुछ कहना चाहते हो आप अक्षय जी को? हरी हरी बोल। आज ही मैं एक्चुअली इनका जो मैंने पढ़ा टेलीग्राम में कि अक्षय जी अरे ये तो बेंगलोर से है, ये अपने रिव्यू शेयर करना चाहते हो। मैंने कहा यार इनको मैंने कभी नहीं सुना आज तक, मैं बहुत ईगर था सुनने के लिए, मुझे नहीं मालूम था ये पॉडकास्ट से आया है। तो पहले तो इनका वेलकम। और जहाँ पे मैं रहता हूँ बेंगलोर में, ये भी बेंगलोर से, तो जी आई थिंक भगवान का ही प्लान होता है सारा कुछ, उसके दर्शन होते हैं। बट आई जस्ट वांट टू वेलकम हिम। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू। हरी हरी बोल। अरे अक्षय जी आप ओरिजिनली बैंगलोर से ही हैं? नहीं, मैं कलकत्ता से हूँ, बैंगलोर जॉब के लिए शिफ्ट हो गया था। भाई आपको प्रणाम, आप तो वेस्ट बंगाल से हो, आप तो चैतन्य महाप्रभु की भूमि से आ रहे हो, आपको तो हमें ब्लेसिंग्स देनी चाहिए, आप तो इतने एडवांस हो। आपका जो जन्म हुआ है ना बंगाल में, कॉमन जन्म नहीं होता, बहुत एडवांस लोग हो आप पिछले जन्मों से। अभी आपको चेतना मिलेगी अपनी पुराने जन्मों की, बस 1 साल चलते रहिए, देन आप यू रियलाइज कि मैं क्या कह रहा हूँ, अभी नहीं समझ पाओगे आप। थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग। हरी हरी बोल। हैव अ ब्यूटीफुल ईयर अहेड। थैंक यू। चलिए एक और डिवोटी हैं जो पहली बार बात कर रहे हैं, सुषमा शर्मा जी, अगर आप कॉल को वीडियो को ऑफ रखें प्लीज। हमारे साथ एक आई थिंक सुनीता जी हैं गुरदासपुर से, आई थिंक उनको भी हमने कभी नहीं सुना है। हैप्पी न्यू ईयर सुनीता जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। निखिल जी, मैं सुनीता शर्मा गुरदासपुर पंजाब से बात कर रही हूँ। मैं मई 2021 में निधि वैद जी के माध्यम से गोलक एक्सप्रेस से जुड़ी हूँ। निधि जी जो मेरी फ्रेंड भी हैं,
इन्होंने मुझे मोटिवेट करा गोलक एक्सप्रेस के लिए। 2021 को मैं जिंदगी का ब्लेस्ड ईयर मानती हूँ कि इस ईयर में मैं गोलक एक्सप्रेस से जुड़ी हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी मेंटोर्स को, निखिल जी, नितिन जी, प्रीति जी, रूपाली जी, निधि जी और सभी गोलोकियंस को नए वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहूंगी। आप सबकी निस्वार्थ सेवा को मैं नमन करती हूँ। गोलक एक्सप्रेस ऐसी डिवोशनल संस्था है जो किसी की भी लाइफ में पॉजिटिवनेस भर दे। मैं भी इस ग्रुप में जुड़ने से पहले बहुत ही नेगेटिव सोचती थी, पर अब मैं बहुत ही मुझ में बदलाव आया है। कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो मैं उसके लिए यही बोलती थी कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा, ये कैसे सॉल्व होगा, इस प्रॉब्लम को कैसे हल करेंगे। लेकिन अब तो मैं बस कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो मैं कृष्णा पे छोड़ देती हूँ कि खुद कृष्णा ही देखेंगे, आप मस्त रहो। लेकिन मुझे ये मैं हमेशा अपने हस्बैंड को कहती थी कि कैसे सॉल्व होगा, लेकिन अब मैं खुद ही कहती हूँ कि नहीं, मस्त रहें, कृष्णा जी ही देखेंगे। साथ ही साथ मुझे कार्तिक मास के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि इसमें ये दामोदर अष्टकम पढ़ना और ये सारे जो हैं दीपदान करना, ये सारे जो है मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं था। लेकिन गोलक एक्सप्रेस के माध्यम से ये सारा ज्ञान हुआ, दीपदान करना, ये सब मुझे बहुत ही इस चीज में आनंद आया है कि ये करने से कितना आनंदित महसूस कर सकते हैं, ये मैं बता ही नहीं सकती कि लाइफ की हर एक बात जो है वो श्री भागवत गीता से रिलेटेड है। इसका ज्ञान भी सत्संग के द्वारा ही हुआ। मैं 11 माला कर रही थी। नए साल में मेरा रेजोल्यूशन है कि मैं 21 माला तक करूं। लास्ट ईयर जब हमारी 3 सितंबर को वेडिंग एनिवर्सरी रहती है तो हम हर साल जो है ऐसे इसी दिन को बाहर कहीं जाते हैं, डिनर करते हैं। लेकिन अभी इस जब लास्ट ईयर 2021 में मैंने ये प्रण करा कि नहीं, हम कहीं भी खाना खाने नहीं जाएंगे। हम इस्कॉन टेम्पल अमृतसर गए और वहां पे हमने सारा दिन जो है बिताया। ये सारी सत्संग से जुड़ने के बाद ही ऐसी जो मेरी धारणा चेंज हुई है कि मैं कुछ ऐसी जगह पे जाऊं जहां पे मन को शांति मिले। मैं प्रोफेशन वाइज ब्यूटिशियन हूँ और ये जो प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन में मैं क्या फील करती हूँ कि ये इसमें फेक है, मतलब रियलिटी नहीं है। पूजा पाठ तो हमेशा शुरू से ही करती रही हूँ मैं, लेकिन कभी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। इस प्रोफेशन में मुझे ऐसे लगता था जैसे मैं क्या करूं, पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं गोलक एक्सप्रेस से जुड़ी और मैं अपने आप को धन्य महसूस करा कि मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ गई हूँ जिससे मुझे एक राह मिल गई है कि जिंदगी में आगे कैसे आगे बढ़ना है, किस नाम के साथ आप आगे बढ़ सकते हो। प्रॉब्लम्स तो रहनी ही रहनी है, लेकिन आपको किस चीज की हेल्प है जो आप उसके साथ आपको मनोबल बना रहे, और वो केवल और केवल सिर्फ प्रभु कृष्णा जी की ही हेल्प है, जिसका नामदान से हम ये आगे जिंदगी में बढ़ सकते हैं। मेरी बेटी जो डॉक्टर है वो चंडीगढ़ में जॉब कर रही है, वहीं पे मैरिड है। वो कृष्ण की बहुत ही डिवोटी है। जब वो MBBS कर रही थी तो उसने बड़ी प्यारी कृष्णा जी की मूर्ति को अपने पास रखा हुआ था, और जब भी वो घर आती थी एक बैग में उनको भी साथ लाना। और मैंने हमेशा उसको बोलना कि ये बेटी, मतलब ये ऐसे कैसे आप उठा के कभी इधर कभी उधर जाते हो, तो इनको वहीं पे रहने दिया करो। वो हमेशा कहती, नहीं मम्मा, मुझे इनको साथ रख के ऐसे लगता है कि मेरे साथ मेरे भगवान साथ साथ ही रहते हैं, और मुझे इनके साथ बड़ा ही वो एक हेल्प सी मिलती है। अच्छी बात नहीं है कि मैंने कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, कोई कुछ नहीं, ये मेरे फ्रेंड है, ये मेरे साथ साथ रहते हैं। तो मुझे उसकी बातों से बड़ी अजीब सी महसूस होता था कि इसकी कैसी बातें। और जब भी मैं विचलित होती हूँ वो मुझे हमेशा कहती है, मम्मा आप सिर्फ हरि नाम बोला करो, आप सिर्फ जाप करा करो, आप इसी से जाप करने से ही आपको सारे आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं, कुछ भी आपको, क्योंकि मेरे में बहुत नेगेटिवनेस थी।
लेकिन मेरी जो सारी नेगेटिवनेस है ये गोलक एक्सप्रेस से जुड़ने के बाद ही खत्म हुई है। मतलब किसी भी भगवान ने मुझे हर चीज प्रोवाइड करी हुई है, मुझे मैं भगवान की हमेशा शुक्रगुजार हूँ। कोई भी जब अड़चन आती है तो मुझे ऐसे लगता है जैसे लास्ट में भगवान ऐसे मेरी बाजू खींच के मुझे ऊपर कर लेता है कि नहीं ये ऐसा है, ऐसे मैं तेरे को कैसे निकालना है। तब मुझे लगता है कि नहीं, प्रभु हमेशा हमारे साथ है, हमेशा हमारे साथ है। निखिल जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, मैं बहुत आभारी हूँ। मैं बिल्कुल ऐसे सोचती हूँ कि जैसे मुझे ये जो प्लेटफॉर्म मिला है, ये मेरी जिंदगी का बहुत ही एक मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ। मैं बहुत ही धन्यवाद हूँ गोलक एक्सप्रेस की। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। हैप्पी न्यू ईयर टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल। सुनीता जी, आई थिंक आपने भी यहाँ पहली बार ही बात की, हमने नहीं देखा आपको, नहीं सुना है, तो बहुत मैंने अच्छा वो लगा। शाम वाला, पहले शाम वाला इवनिंग वाला सत्संग निधि जी के साथ जोड़ा, मतलब जुड़ी थी वहां पे। फिर मेरे से इवनिंग में, मेरे बिजनेस की वजह से ब्यूटिशियन हूँ मैं, तो थोड़ा सा इवनिंग को मतलब वहां पे प्रेजेंस होती थी, मेरा स्टाफ वगैरह के साथ मुझे जाना पड़ता था। तो फिर मैंने उनको बोला मुझे मॉर्निंग के सत्संग में जोड़ो। एक बार मैंने आपसे बात करी हुई है पहले, अच्छा, तो हाँ, तो फिर मतलब मुझे बहुत ही हेजिटेशन थी, पर मन ऐसे भरा रहता था कि मुझे कब मैं भी कुछ बोल पाऊं, सबको सुन सुन के कि मैं भी कुछ बोल पाऊं। तो बोलने का तो प्रैक्टिस है, लेकिन मतलब इस संस्था से जुड़ने के बाद मैं अपने आप को बहुत ही छोटा सा, तुच्छ सी महसूस करती हूँ कि बहुत, सब लोग बहुत आगे हैं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। और मैं ये कॉन्फिडेंस कहाँ से लाऊं कि मैं भी बोल पड़ूं, कि मैं भी कुछ बोल सकूं, कि मैं कितनी धन्यवादी हूँ, मैं कितना ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। मुझे ये नहीं समझ आ रहा था। आज मुझे लगा कि नहीं, मुझे आज बोलना ही बोलना है, क्योंकि अगर मैं नहीं बोलूंगी तो मेरा मन बहुत भर जाएगा कि मैं कैसे इनका थैंक्स कैसे करूं। तो ये मेरा कहने का, आज बात करने का सिर्फ आपको थैंक्स करने का है कि मैं आपका थैंक्स हूँ, मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म में आपके साथ जोड़ा हुआ है। थैंक यू। आपको सुन के बड़ा अच्छा लगा। नव वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने कहा ना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा, ऐसे ही तो बढ़ेगा। बीच में आओ, यहाँ कुछ ना कुछ स्पेशल सत्संग होते रहते हैं, उसमें आप वॉलंटियर कर दो। कुछ ना कुछ इवेंट चलते रहते हैं, अभी कार्तिक मास होता है, अभी गीता जयंती थी, अब ये हो रहा है, हैप्पी न्यू ईयर चल रहा है। बीच में कभी अपनी फीलिंग्स लिख के बता दो। धीरे धीरे ये सभी डिवोटीज जो यहाँ है ना, वही सभी का कॉन्फिडेंस पूरा था। पब्लिक स्पीकिंग करना, वो भी डिवोशनल प्लेटफॉर्म पे भगवान के बारे में बात करना आसान नहीं होता, लेकिन जब आप करते रहोगे, देखिए निधि जी आपके फ्रेंड है, निधि जी को कितना मुश्किल लगता था, उनसे कॉल करके पूछ लेना। आज वो सैकड़ों हजारों लोगों को गाइड कर रही है, पूरा सत्संग चल रहा है निधि जी के माध्यम से। निधि जी के एक वीडियो से लता जी इंस्पायर हुए थे, लता जी के बेटे इंस्पायर हुए, देखिए आज कितना बढ़िया। और उनके थ्रू जुड़े जुड़े पॉडकास्ट से भी लोग जुड़ रहे हैं। आपको निधि जी जो कह रहे थे मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, कैसे आया कॉन्फिडेंस? हरि नाम से आया कॉन्फिडेंस। तो आप तो बड़े ब्लेस्ड हो, आपकी डॉटर भी यही गाइड करती है आपको। हरि नाम करो, सत्संग से जुड़ते रहो, आपको एक सेवा मिलने वाली है। अभी निधि जी हैं हमारे गुरदासपुर से, वो कह रहे हैं आपको बेस्ट सलून चला रहे हो आप, और एक आपको प्राइवेट वो कॉल करेंगे। गुरदासपुर में डिवोटीज ढूंढ रहे थे हम कुछ दिन पहले ना, एक सेवा है वहां पे हमारे पास, एक इंटरव्यू पॉडकास्ट बनाना था हमने, तो हमें गुरदासपुर में ज्यादा टीम मिली नहीं थी, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं। तो आज हमें पता चल गया आप भी गुरदासपुर में, तो आपको सेवा मिलने वाली है, आप सेवा कीजिए, ठीक है। हरी कॉल बोल कर निखिल जी, मैं इनको जानती हूँ। सुनीता मैम, आपने मुझे अवार्ड दिया था, बेस्ट टीचर अवार्ड क्लास इनर व्हील की तरफ से, तो मैं ओहो, निधि की बात अच्छा कर रही अच्छा हूँ, अच्छा, डॉक्टर निधि। ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए देखो क्या वो वाला कनेक्शन निकल रहे हैं यहाँ प्लेटफॉर्म, हाँ, पे। एक्चुअली मैं इनर व्हील की प्रेसिडेंट हूँ यहाँ पे। ये एक मतलब एनजीओ है जो हम मतलब सर्विंग करते हैं, हेल्प, पोर्स की हेल्प करते हैं, और ये छोटे छोटे से फंक्शंस भी करते रहते हैं। लेकिन ये वाला जो प्लेटफॉर्म है, ये मेरे प्रोफेशन से बिल्कुल डिफरेंट है। मैं कभी भी ये मतलब ये भगवान की बातें करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ अंदर, लेकिन किसी को शायद नहीं पता होगा कि मैं मतलब इतने डिवोशन में भी जाती हूँ या कुछ है। कि ये जो बच्चे हैं, जो अनिधि बोल रही है, सिटी में, छोटा सा सिटी है गुरदासपुर, सारे जानते हैं एक दूसरे को। थोड़ा सा मुझे हेजिटेशन भी होती थी, मैं सामने वीडियो में कैसे आऊं, कैसे मतलब बोलूं, कि ऐसे लगता है जैसे कि मतलब कोई प्रिटेंड कर रहा है, मुझे ऐसे लगता है। तो मैं सत्संग वगैरह में भी नहीं जाती हूँ, लोकल कहीं पे भी ऐसे। लेकिन अभी जो आपका ये गोलक एक्सप्रेस है, ये तो मतलब मेरी जान बना हुआ है। अगर 5 बजे कहीं मेरा लिंक नहीं जुड़े तो मुझे ऐसे लगता है जैसे इन्होंने मुझे कहीं वो तो नहीं कर दिया, निकाल तो नहीं दिया, कि ये तो कुछ बोलती नहीं है। मतलब मुझे ऐसे डर सा लगा रहता है कि जैसे मेरा लिंक क्यों नहीं हो रहा, मतलब मैं ऐसे जल्दी जल्दी से करूंगी कि मुझे कहीं ये ना मतलब ग्रुप में से तो नहीं निकाल दिया, ये तो कुछ बोलती नहीं है।
तो मुझे ऐसे बड़ी वो एक 5 बजे का उठने का बहुत ही सुंदर लगता है कि इतना मतलब मेरे अंदर 5 बजे उठने का एक जो ललक होती है ना, नहीं तो मैं तो बिल्कुल लेजी थी इस मामले में, उठने के मामले में। कहीं पे भी जाओ ये कहीं उठ ही नहीं सकती। चलो मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेती निखिल जी, धन्यवाद चलिए, आपका, ये बहुत 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 अच्छा धन्यवाद। लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपने कॉन्फिडेंस से थोड़ा धक्का दिया अपने आप को, जैसे आप लाइफ के और एस्पेक्ट्स में अच्छा कर रहे हो, बट आपने कहा ना बहुत कुछ सब कुछ दिया था बट फिर भी क्यों मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि जब तक हम परमात्मा से सेवा नहीं करेंगे, उनका नाम नहीं जपेंगे, उनकी डिवोशन नहीं करेंगे, तो दुनिया के अरबों करोड़ों रुपया भी मिलने के बाद कोई सेटिस्फाई नहीं है। तो उसी चीज में आपने फोकस बनाना है। कॉल्स को थोड़ा म्यूट रखिए प्लीज, आपने उसको फोकस बनाना है। आपके पास निधि जी जैसी फ्रेंड है, एक और आपकी फ्रेंड बन गई है निधि जी महाजन जी गुरदासपुर, उनको अवार्ड भी दिया हुआ है आपने, अब उनके साथ मिलकर आप गुरदासपुर में प्रचार प्रसार कीजिए। गुरदासपुर में और बहुत अच्छे डिवोटी हैं, बबीता जी, कन्वी जी। तो थैंक यू सो मच, हैप्पी न्यू ईयर 2022 आपके लिए और खुशियां लाए और डिवोशन की उमंग आपके लिए बढ़े, और 1-2 महीने में बीच में बात करते रहा करो। थैंक यू सो मच। हरि हरि बोल। वरुण जी कुछ कहना चाहते हैं आप? चलिए हरी अब हम सब डिवोटीज को सुन के निखिल जी बहुत मजा आया, और जैसे अक्षय जी को मैंने फर्स्ट टाइम सुना, सुनीता जी को मैं सुन रहा था फर्स्ट टाइम, और बहुत अच्छा फील हो रहा था। एंड आई होप जो हमारा गुरदासपुर वाला पॉडकास्ट आएगा उसमें हम इनकी आवाज सुनेंगे, बिकॉज इनकी आवाज में बहुत एक स्पेशल वो लग रहा था, सुनने में लग रहा था सुनते जाओ सुने जाओ। तो आई थिंक जब इनका पॉडकास्ट आएगा तो हम पक्का उसको एंजॉय करेंगे। तो इतना ही बोलना चाहूंगा निखिल जी। हरी हरी बोल। बिल्कुल हम सब एंजॉय करेंगे। हरी हरी बोल सुनीता जी, जल्दी आप भी पॉडकास्ट पे पहुंचने वाले ऐसा लगता है हमें। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। थैंक यू। चलिए अब समय थोड़ा ज्यादा हो गया आज, लेकिन हम इसको अब कंक्लूजन पे लेके जा रहे हैं। तो हमारे साथ बहुत अच्छी एक रागिनी सुनाएंगे हमें हरियाणवी में, नम्रता जी, बहुत प्यारी डिवोटी है करनाल से। हरी हरी बोल नम्रता जी, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। समय हो गया है तो आज रिफ्लेक्शंस का टाइम तो नहीं मिलेगा आपको, बट आप रागिनी सुना सकते हो। हरी हरी बोल जी, थैंक यू। हरी हरी बोल निखिल भैया जी, हरी हरी बोल एवरीवन। मैं नम्रता संधू करनाल से बात कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मैंने गोलोक एक्सप्रेस अप्रैल 2021 में ममता संधू मेरी सिस्टर के माध्यम से ज्वाइन किया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी। आप अपनी लाइफ में सभी खूब तरक्की करें और बहुत सारा हरि नाम करते रहिए। और जो हमारे निखिल भैया जी का सपना है, हर मन मंदिर हर घर मंदिर, हम उसको अपना सपना बनाकर चले और उसमें आहुति डालते रहे। मुझे सबसे प्यारा गिफ्ट मुझे 2021 में मिला कि मैं वो गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी मैं और भागवत गीता का अध्ययन करने को मिला। और भागवत गीता का अध्ययन करने से ही मेरी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजिंग आए हैं। मैंने कई सारे डिवाइन एक्सपीरियंस भी हुए मेरे साथ, मैंने उन पर वीडियो भी बनाए और मेरी स्पिरिचुअल जर्नी की पॉडकास्ट भी मैंने तैयार की। और अब मैं भागवत गीता से सीख और चैंटिंग का अनुभव भी मैं उस पर मेरा फोकस है अब आने वाले टाइम में। और भैया मैंने जो मेरे माइंड में नेगेटिव थॉट चलते रहते थे वो अब चैंटिंग की वजह से वो भी चेंज हुए। और मेरी जो हेल्थ इशू थी, फिजिकल हेल्थ इशू रहते थे काफी, उनमें भी काफी इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। जो मैं पहले डॉक्टर के पास मैं 4-5 दिन, हफ्ता 10 दिन में जाती रहती थी, तो अब उसमें भी काफी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं कि अब मैं 4 महीने में 5 महीने में ऐसे ही चेकअप कराने के लिए जाती हूँ बस। और जो मेरी नींद की क्वालिटी डिप्रेशन में जा रही थी वो भी बिल्कुल छूट रही है इसी साल से। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात यही है कि 2021 मेरे लिए बहुत ब्लेसिंग का रहा। और भैया जो कार्तिक मास का मंथ था उसमें भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। पहले हमें कुछ भी नहीं पता था कार्तिक मास का कि क्या करना है और क्या नहीं। तो चलिए आगे मैं अपनी कविता की तरफ बढ़ती हूँ। हरी हरी बोल जी। तो फ्रेंड्स, स्कूल टाइम से ही मुझे रागनियां गाने का बहुत शौक था, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी की। तो प्रभु की कृपा से मेरी दिल में बहुत प्यारी लाइंस आई हैं, मैं अपने गोलोक एक्सप्रेस को डेडिकेट करना चाहती हूँ। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। सबसे पहले प्रणाम मेरा है श्री हरि जी के चरणों में, उसके वधु को प्रणाम मेरा है मोहिनी आंटी जी को।
जिसने जन्म दिया ऐसे सपूतों को, जिसने गोलोक एक्सप्रेस बनाया, इतना प्यारा प्लेटफॉर्म में हमको दिलाया। गोलोक एक्सप्रेस में आकर सबका दुख दर्द मिटाया। सबसे बढ़िया भगवत गीता का इसमें अध्ययन कराया। सबसे बढ़िया भगवत गीता का इसमें अध्ययन कराया। सत्संग साधना सेवा सदाचार का हमको पाठ पढ़ाया। रे फालतू के जो ये गप्पे मारो, वो फालतू की ये जो गप्पे मारो, उनकी जगह भजन करो। हे भजन करो तुम्हें हे नाम जाप पे है अपना ध्यान धरो। ये टीवी सीरियल टीवी सीरियल बॉलीवुड गाने सब छोड़ छाड़ दो भाइयों। ये टीवी सीरियल है बॉलीवुड गाने सब छोड़ छाड़ दो भाइयों। कितने दिन की जिंदगी बाकी है हमको किसी को मालूम नहीं। रे अपने मेंटोर्स का अपने मेंटोर्स का कहा मान कर श्री हरि जी का ध्यान करो। रे श्री हरि जी का ध्यान करो। मेरे नाम जाप की महिमा को जान कर, नाम जाप की महिमा को जान कर देश की सेवा में लग जाओ। तन मन धन तय सेवा करो, जीवन में सदाचार अपनाओ। अच्छे कर्म है बुरे कर्म तय है ऊपर उठ जाओ। अच्छे कर्म से है ऊपर उठ कर दिव्य कर्म अपनाओ। मेरा सुख दुख तो हमने कर्मानुसार मिलेंगे। सुख दुख तो भाई कर्मानुसार मिलेंगे। तुम मत न घबराओ। नकारात्मक ऊर्जा को दिल से निकालो, सकारात्मक को अपनाओ। जन्म मरण के चक्कर तय छुटकारा पाण की खातिर है भगवते पाठ पढ़ा लो। गोलोक एक्सप्रेस के हे निखिल भैया हमको समझा रे। जन्म मरण के चक्कर तय छुटकारा पाण की खातिर बाही भगवते पाठ पढ़ा लो। गोलोक एक्सप्रेस के हे निखिल भैया हमको समझा रे। भाई बहनों तुम नित्य निरंतर भाई बहनों तुम नित्य निरंतर सत्संग तुम्हें लगा लो। नित्य निरंतर सत्संग लगा कर अपने मन को प्योर बना लो। फिर दो रथों की तुलना को जानो, दो रथों की तुलना को जानो। अपने अंदर का कुरुक्षेत्र पहचानो। मेरे ABCD मॉडल है जो उसको अपने जीवन में उतारो। व्यर्थ की गतिविधियों को छोड़कर, व्यर्थ की गतिविधियों को छोड़कर भक्ति भाव जगा लो। अपने मेंटोर्स के माध्यम से, अपने मेंटोर्स के माध्यम से दो रथों की तुलना को जानो। मेरा एक रथ है जो जंगली घोड़े का, उसको दूर भगा दो। दूसरा रथ है जो श्वेत रंग का,
है उसको अपना लो। मेरे सबसे पहले प्रणाम मेरा है श्री हरि जी के चरणों में, है उसके वधु को प्रणाम मेरा है, मोहिनी आंटी जी को, मोहिनी आंटी जी को, गोलोक एक्सप्रेस जी को, निखिल भैया जी को। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। हरी हरी बोल नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं नम्रता जी। सबको आनंद में ले गए आप फुल ऑन जोश के साथ। आपने हमें बड़े प्यारे भाव और जो गोलोक एक्सप्रेस की टीचिंग्स हैं उनको आपने, आपके माध्यम से ईश्वर ने रागिनी का रूप दे दिया और बहुत ही प्यारा फ्लेवर आ गया सत्संग में। थैंक्स फॉर शेयरिंग। वरुण जी कुछ कहना चाहते हो आप नम्रता जी को? हरी हरी बोल। मैं इतने ध्यान से सुन रहा था, इतना जोश आ रहा था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि यस 2022 की जो शुरुआत हुई है, जो इन्होंने हमें रागिनी सुनाई, आई थिंक इनफैक्ट मैं ये सोचा था कि जितने भी हम डिवोटीज हैं यहाँ पे जो अभी सुन रहे हैं, जो हमें बाद में सुनेंगे, पॉडकास्ट पे सुनेंगे, सब जैसे रागिनी में जोश था, हम सब में इतना जोश बेकरार रहे, क्योंकि निखिल जी बोल रहे हैं हमारी स्पीड 4 to 5 टाइम्स होने वाली इस साल, तो हम सबको जोश बढ़ाने की जरूरत है। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। मुझे ऐसे फीलिंग आ रही थी अब समय आ गया कि गली गली में ना लाउड स्पीकर्स लगे हुए बातें समझाने के लोगों, जागो जागो भाई, नेता लोग आ रहे हैं, गोलोक के नेता बन के भगवान की प्रचार कर रहे हैं। तो आप में बड़ा अच्छा जोश है नम्रता जी। आई थिंक आपके जोश से बहुत सारे डिवोटीज को जोश मिला होगा कि कोई घबराना नहीं है, भगवान की बात है। फ्रेंड्स को, फैमिली फ्रेंड्स को, ब्रदर्स को, सबको जगाओ। टाइम आ गया है कि लोग समझे कि कितना हम मूर्खता कर रहे हैं अपना समय बर्बाद करके, है ना। थैंक यू सो मच रागिनी जी। हैप्पी सॉरी रागिनी जी, नम्रता जी, थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। चलिए तृष्णिका जी के पास चलते हैं। चेरी ऑन द केक होगा हमारा प्यारा सा भजन तृष्णिका जी का। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। सबको हैप्पी न्यू ईयर। और आज का सत्संग तो मतलब बहुत 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 ज्यादा अमेजिंग रहा। सबको सुन के इतनी मोटिवेशन मिली, और हमारा टाइम हो चुका है, तो मैं इतना ही दुआ करती हूँ भगवान श्री हरि से कि आप सबका मनोकामना पूरी हो, और निखिल भैया का और हम सबका जो विश है, हर घर मंदिर सब मन मंदिर, इस पे हम बहुत बहुत अच्छे से योगदान कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, भजन की तरफ चलते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तेरी बंसी पुकारे राधा राम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। सावरे की बंसी को बजने से काम, सावरे की बंसी को बजने से काम। राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम, राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम। हो जमुना की लहरें बन से बटके छैया, किसका नहीं है कहो कृष्ण कन्हैया। जमुना की लहरें बन से बटके छैया, किसका नहीं है कहो कृष्ण कन्हैया। शाम का दीवाना तो सारा
धाम, शाम का दीवाना तो सारा ब्रिज धाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। हो कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, जिसके मन भाई ये उसी के गुण गाए। कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, जिसके मन भाई ये उसी के गुण गाए। कौन नहीं कौन नहीं बंसी के धुन का गुलाम, कौन नहीं बंसी के धुन का गुलाम। राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। शाम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। हरी बोल। हैप्पी न्यू ईयर टू यू तृष्णिका जी। आप अलग ही प्लेनेट पे ले जाते हो हम सबको अपनी सुरीली आवाज से, भाव वैसे जागृत कर देते हो आप। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज। थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। मनिका जी ने रिक्वेस्ट की थी, तो मनिका जी क्विकली आप 2 मिनट गा सकते हो, फिर हम कंक्लूजन पे जाएंगे। वरुण जी हरी हरी बोल। हरी हरी बोल निखिल भैया, हरी हरी बोल। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। थैंक यू एवरी बोल। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। मानिका जी ये बताओ, जो वर्ल्डली लाइफ वाले न्यू ईयर वाले लोग होते हैं, कितनी इनकी पार्टी करते हैं वो? कितनी पार्टी करते हैं वो दुनियादारी वाले लोग? 1 पार्टी 2 घंटे की, 4 घंटे की, 10 घंटे की, कितनी पार्टी करते हैं वो लोग? सच में भैया, हर बार यही होता था गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने से पहले कि हम कुछ पार्टी कल्चर में जाए ना, कुछ करें। लेकिन ये तो वही, जैसे मैंने आगे बोला, हर रोज ही हमारी पार्टी है भगवान श्री हरि के चरणों में। और निखिल भैया, एक मेरा सॉरी है, मैं अपने सारे मेंटर्स का नाम नहीं ले पाई। आई वांट टू थैंक निखिल जी, नितिन जी एंड प्रीति जी। उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट एंड मोटिवेट किया है। और मेरे मम्मा भारती जी, और मेरे पापा रमेश महाजन जी, और मेरे मासी निधि जी, जिन्होंने मुझे इस रास्ते पर आगे बढ़ाया है। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू, थैंक यू। देखो क्या मैं कहना चाहता था आप सब लोगों को कि दुनियादारी के जीवन में कितनी पार्टी करते हैं। रात को न्यू ईयर होता है, लोग पी लेते हैं, उल्टियां मारते हैं, सुबह सर दर्द हो जाता है, उसको आनंद कहते हैं लोग, सुख कहते हैं, मस्ती कहते हैं। अब हमारा हैप्पी न्यू ईयर कब से चलता आ रहा है? काउंट कीजिए। अब आप में से लोग, बहुत से लोग यूट्यूब और पॉडकास्ट पे देखने वाले, हमारा 30 से चलता जा रहा है हैप्पी न्यू ईयर, अभी चलता जाएगा राइट।
हमारा हैप्पी न्यू ईयर की पार्टी नहीं खत्म हो रही है, राइट? तो कौन सी पार्टी बेटर हुई, भक्तों वाली पार्टी या संसारिक पार्टी, राइट? वो चॉइस आप सबको लेनी है। बट थैंक यू मनिका जी, कीप शाइनिंग, कीप इंस्पायरिंग। वरुण जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। चलिए निखिल जी, आज समय बहुत हो गया है, आई थिंक अब मैं कंक्लूड करता हूँ। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं हमेशा नेक्स्ट वीक की बात करता हूँ। आज पूरे 2022 का हम हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो यही बोलूंगा, भगवान खुद बोलते हैं कि मैं ही समय हूँ, मैं ही काल हूँ। तो हमें इस बात को बिल्कुल समझना है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हमारे पास है वो टाइम ही है, वो समय ही है। तो इसकी इंपॉर्टेंस को हम समझे। 2022 में हम ये रेजोल्यूशन ले कि हम अपने एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम समय का निरादर कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली भगवान का ही निरादर करते हैं। तो आई थिंक ये रेजोल्यूशन हम सबका होना चाहिए कि 2022 में हम बिल्कुल अपने टाइम को वेस्ट ना करें, हम अपने टाइम को स्पेंड भी ना करें, बल्कि हम अपने टाइम को सेलिब्रेट करें। तो मेरी यही प्रेयर्स रहेंगी कि आप सभी डिवोटीज ईयर 2022 में आज से ही, बल्कि आज से ही नहीं, अभी से ही सेलिब्रेट करना स्टार्ट करें। आप आज भी सेलिब्रेट करें, आप कल भी सेलिब्रेट करें, आपका जीवन एक सेलिब्रेशन बन जाए। आज यहाँ कंक्लूड करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम राम।